हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्या पका रहे हैं? आज क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है आज के दिन का? ये सारी बातें हम सुबह सुबह सोच रहे होते हैं, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। बल्कि कभी कभार तो रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पे लेटते तो आप कहते हैं कल मैं ये करूँगी, जो काम रह गया है वो कल करूँगी। और फिर कभी कभार कल 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 होके वो काम बिल्कुल 11th आवर पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस वक्त सबके घरों में शादी के कार्ड आए होंगे, बहुत शदीद वाले। तो उसी तरह हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके घरों में भी बहुत सारे शादी के कार्ड्स हैं और वो चुनते हैं उस शादी को जो उनकी बहुत ही करीबी शादी होती है। अच्छा, अगर वो किसी दोस्त की शादी में गए होते हैं और वहाँ उन्होंने जो कपड़े पहने हुए होते हैं, जिस तरह वो तैयार हुए होते हैं, वो सब एक ट्रेंड बन जाता है। उनको देखकर लोग अपनी लुक्स डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी कि मैं आज आपको, शादियों का सीज़न है तो मैं आज आपको वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ जो अपने अपने प्यारों की शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, उनके इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं और मज़े मज़े की लुक्स उनकी हमारे सामने आ रही हैं, ज़रा एक साथ गैदर करके आपको दिखाऊँ आज के शो में। आइए चल के देखते हैं कि सेलिब्रिटी किस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस तरह तैयार हुए हैं। हाँ, देखिए, जब शादी में जाते हैं तो ऑब्वियसली शादी में जाके दुल्हन और दुल्हा की तरफ नज़र तो होती ही है लोगों की, लेकिन ज़्यादा जो घेरा तंग कर लिया जाता है वो इनके घर कर लिया जाता है। ऑटोग्राफ, सेल्फी, बल्कि ऑटोग्राफ का ज़माना तो पुराना हो गया, सेल्फीज़ के पीछे लोग, मतलब मैं ये कहती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ को जब शादी में बुलाया जाता है तो दुल्हन दूल्हा ये नहीं सोचते कि उनकी वैल्यू कम हो रही होती है। अच्छा जी, ये तो हो गई शादी के कपड़े, शादी के ट्रेंड्स। शादी वो वाली बहुत डिस्कस होती है जहाँ कोई बड़ा सेलिब्रिटी या बड़ा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई पॉलिटिशियन आया हो, लेकिन शादी वो भी डिस्कस होती है बहुत जहाँ खाना बहुत मज़े का बना हो, जहाँ खाना बहुत अच्छा हो। तो याद रहती है साल साल तक कि उस शादी में जो मछली थी, ऐसी मछली तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम खाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये तो खाना शाना शादी में भी नहीं खाते होंगे, ये तो कुछ खाते ही नहीं होंगे, तभी तो इतने पतले रहते हैं, तभी तो इतने दुबले रहते हैं। जी नहीं, ये बड़े शौकीन होते हैं। ये अपने पूरे शौक़ पूरे करने के बाद, खाने के पूरे शौक़ करने के बाद उसके बाद डाइट पे भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक मिथ बना हुआ है कि सेलिब्रिटीज़ खुद किचन में जाके खाना नहीं पकाते, बल्कि वो तो कहीं से होम डिलीवरी करवा लेते हैं या उनके पकाने वाले बड़े होते होंगे घर पे। तो आइए ज़रा मैं आपको एक पैकेज दिखाती हूँ जिसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ आपको अपने किचन में कुछ ना कुछ पकाते हुए नज़र आएंगे। किचन में कुछ ऐसा ही हुलिया होता है, जैसे मैंने भी आज बाल किचन वाले ही बनाए हुए हैं। तो किचन में कुछ इसी तरह सारे सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं और अपने मनपसंद चीज़ें भी बनाते हैं। ज़रूरी तो नहीं ना कि हर कोई किचन में ना जाता। हाँ, कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जहाँ हम अंडा बनाने चले जाते हैं, हम नूडल्स बनाने चले जाते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए आप कि ये सब कुछ खा लेते हैं, आपको हर जगह रेस्टोरेंट्स में भी नज़र आते हैं, मज़े मज़े के खाने भी खा रहे होते हैं, तस्वीरें डाल रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद ये अपने आप को इतना स्लिम फिट कैसे रखते हैं? अपनी ख्वाहिशात खाने की पूरी करने के बाद इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ जाके डिफरेंट कज़ीन्स ट्राई करते हैं, उसके बावजूद ये कैसे इतने स्लिम फिट रहते हैं? क्यों इन पे वज़न नहीं चढ़ता? उसका भी कोई राज है। और क्या राज है? आइए देखते हैं कि एक शोएब खान सेलिब्रिटी ट्रेनर जो है वो सेलिब्रिटी से क्या क्या करवा रहा है और क्या क्या बता रहा है कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। सच्ची बात तो ये है, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, मैं क्या क्या चीज़ अवॉइड करती हूँ जब मैं डाइट पे होती हूँ। मैं हर वक्त डाइट पे नहीं रहती, उसकी रीज़न ये है कि मुझे लगता है 4 दिन की ज़िंदगी है, सारी डाइट करके गुजार दी तो क्या होगा। और वैसे भी जब मैं डाइट पर होती हूँ तो मुझे बड़ा डिप्रेशन होता है ना, इसलिए कभी कभार आपको अच्छे खाने, जदीद खाने, नए नए टेस्ट जो हैं वो आपको आराम देते हैं, सुकून देते हैं और आपको लगता है कि आप इस पेट के लिए तो कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो जब मुझे कुछ छोड़ना होता है तो सबसे पहले मैं मीठा छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं मीठे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसीलिए उसकी वजह से मैं मोटी भी हो जाती हूँ। वरना मुझे दाल चावल, वो तो ना लोगों को क्रेविंग होती है चावलों की, रोटी की, तो वो इतना मेरे लिए मैटर नहीं करता। हाँ, कभी एक
हफ्ते में 2-3 दफ़ा चावल खा लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग तो रोज़ खाते हैं। तो जब मुझे डाइट करनी होती है तो मैं रोटी, चीनी, चावल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, ये जंक सब अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देती हूँ। और मुझे दौरा पड़ता है, एक बाकायदा मुझे दौरा पड़ता है डाइट का कि अब वक्त आ गया निदा, बस अब आपे से बाहर हो गई तुम खा खा के। चॉकलेट्स बहुत खा ली, ड्राई फ्रूट्स बहुत खा लिए और चावल भी बहुत खा लिए, तो अब ज़रा फुल स्टॉप लगाओ। और वहाँ मेरा फुल स्टॉप लगता है तो फिर मैं जुनूनी हद तक डाइट करती हूँ। फिर उसके बाद ज़रा सही वज़न आ जाता है, फिर मैं कहती हूँ मैं अपना दिल क्यों मारूँ, फिर दोबारा वो यो वाली चीज़ मैं कर रही होती हूँ ज़िंदगी में। मगर शुक्र है कि वो मेंटेनेंस रह जाती है। तो एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम ये आपको दिखा रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके घर में क्या क्या पकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको खुद नहीं पता होता, सेलिब्रिटी को खुद नहीं पता होता कि क्या पक रहा है, क्योंकि उनके घर में जो शेफ़ है उन्होंने इतनी जो है वो किचन में डोमिनेशन दिखाई हुई होती है कि उनको पता है कि जो उनके घर के ओनर है उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो इसलिए बस उनको सौदा ला के दे दिया जाता है या उनको पैसे दे दिए जाते हैं और वो खुद ही चीज़ें पकाते हैं। तो आज हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आपको बताने वाले हैं कि उनके घर में क्या क्या पकता आया है और अब क्या क्या पक रहा है। वो रेसिपीज़ हम करेंगे शेयर आज आपसे। एक बड़ा मज़ेदार डिफरेंट सा शो है, आइए मिलके एक साथ देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार शो जिसमें सेलिब्रिटीज़ अपने शेफ़ के साथ यहाँ हमारे पास आएंगे और हर किसी के घर में कोई रिवायत होती है, कोई ख़ास चीज़ें बनने की। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लाइक हम छोटे थे तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी अम्मी जो है वो शलजम का अचार डाला करती थी। मुख्तलिफ अचार तो डालती थी लेकिन शलजम का अचार हमारे घर में खिचड़ी के साथ खाया जाता था और मेरे अब्बू इस चीज़ के शौकीन थे और ये मेरे अब्बू के घर में भी चली आ रही थी रिवायत। फिर जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे मेरी अम्मी के हाथ के पाए खाने लोग आया करते थे हमारे घर पे। फिर हम लोग सब्जियां नहीं खाते थे, हम बच्चे हम बहुत नखरे करते। तो अम्मी ने एक उसका इलाज सोचा कि इनको चाइनीज़ बना के दूँ खाना, और अम्मी ने फिर चाइनीज़ उस ज़माने में बनाना शुरू कर दिया जब शायद इतना चाइनीज़ आम घरों में नहीं बना करता था। तो हमें सब्जियाँ खिलाने की आदत उन्होंने चाइनीज़ खानों के थ्रू डाली और उसी तरह होते 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 अब आज हमारे बच्चों के नखरे होते हैं। बच्चे कहते हैं हमें देसी खाना नहीं खाना, हमें तो फ़लाना जिंगर बना के दो, हमें तो फ़लाना पिज़्ज़ा बना के दो, हमें तो फ़लाना पास्ता बना के दो। और उस चक्कर में चिराग लेके ढूंढना पड़ता है कि हाय कोई ऐसा शेफ़ मिल जाए, कोई ऐसा शख्स हो जिसको खुद भी शौक़ हो कि वो नए नए खाने बनाए। आजकल हर घर की यही कहानी होती है, सबको, सारे सेलिब्रिटीज़ क्योंकि वो ट्रैवल भी करते हैं तो उनको देसी खाने की क्रेविंग तो होती है, लेकिन जब वो ट्रैवल करके आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से तो उनको होता है कि हम घर में क्यों नहीं बना सकते ऐसा खाना जो हमने वहाँ खाया था। और आई डोंट नो, मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि जहाँ मैं खाना खाने जाती हूँ, मैं जब खाना खा रही होती हूँ, क्योंकि मैंने इतने कुकिंग शोज़ किए हैं ना, तो मैं उसके इंग्रेडिएंट्स जो उस चीज़ के अंदर मौजूद होता है मैं पता लगा लेती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे। इस रेस्टोरेंट में मैंने जो पास्ता खाया था इसमें ये भी डाला था, ये भी डाला था, ये भी डाला था। और फिर घर आके वो ज़रूर मैं ट्राई करती हूँ। पहले खुद ट्राई करने के बाद फिर मैं अपने शेफ़ को 2-3 दफ़ा बना के दिखाती हूँ और फिर उनके हाथ सौंप देती हूँ वही डिश। तो आइए सबसे पहले मैं अपने घर की शेफ़ को बुलाऊंगी। मेरे घर में 2 शेफ़ हैं, एक देसी खाना पका रही होती है और एक अंग्रेज़ी खाना पका रही होती है। एक तो इकबाला जिनसे आप बहुत दफ़ा मिल चुके हैं और एक है सोबिया। सोबिया आ जाओ। हाय हाय इतना लेट क्या हुआ? आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आज आपने टीवी पे पकाना है, खाना पका लेंगी ना? जी जी जरूर इंशाल्लाह। फुल भाई तैयारी शेयारी है, कपड़े वपड़े आखिर आपकी शेफ हूँ। तो भाई सोबिया की मैं जो बताऊंगी यूएसबी क्या है वो ये है कि जैसे मेरे बच्चों को खाने में जिद्दत चाहिए, मेरे हस्बैंड भी वैसे हैं कि फलानी अगर मछली है तो एक जैसी ना पके, उसके बहुत सारे और इकसाम होने चाहिए और बहुत सारी तरीक़ेकार होने चाहिए, क्योंकि इंसान एक चीज़ से बोर हो जाता है। तो ये जिद्दत डालती हैं उसमें। ये यूट्यूब खोलेंगी, देखेंगी, अच्छा सालसा बनाना है, ओके ये बना लूँगी, अच्छा ये जिंगर बर्गर बनाना है, ये बना। मतलब कि मेरे बच्चों बस ये कह दें, और वो कभी कभार लिंक्स भी इनको व्हाट्सएप कर रहे होते। तो आजकल एक लेटेस्ट ज़माना आ गया है कि व्हाट्सएप कर दो लिंक, फिर ये व्हाट्सएप से जाती हैं उस पर लिंक पे यूट्यूब से देख के ना, और जब मैं आती हूँ घर में, अच्छा जी क्या पकाया है,
फलाना फलाना पता नहीं क्या चीज़ पका दी है। ओह अच्छा जी, कहाँ से देखा? यूट्यूब से। तो ये है इनकी यूएसबी कि हाथ में इनके टेस्ट है और नए खानों को ये ज़रा अपने हवाले से टेस्ट देकर बना सकते हैं। तो सोबी आज क्या सिखा रही हैं आप सबको? आज मैं खौसे बनाना सिखाऊंगी। हाँ। खौसे बेसिकली बर्मिश डिश है। अच्छा। लेकिन ये यहाँ के हमारे लोकल में मेमन जो होते हैं वो हाँ। खाते हैं। हाँ अच्छा, और- पहले मैं समझती थी कि मेमनी डिश है। नहीं, ये हाउस से। बर्मिश ये बर्मिश बर्मिश डिश हाँ। है जी, बर्मिश डिश है। अच्छा तो मैं खौसे बनाऊंगी। हाँ। और बेसिकली मैं सिंधी हूँ, हाँ। तो मैं आज सिंधी स्टाइल की आप लोगों को फिश खिलाऊंगी। ओहो, तो सिंधी स्टाइल फिश सर्दियाँ भी है तो गरम फिश होती है, वो अच्छा लगेगा मज़े का। तो हम आपको 2 रेसिपीज जो हमारे घर में बनती हैं, खाउसे हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं और बहुत चटपटे मज़ेदार ये बनाती हैं, वो खाउसे सीखेंगे आज हमारे घर की रेसिपी। और साथ फिश, सिंधी फिश। जी सिंधी सर फिश को, कहलाएगी। जी जो सर को पसंद है। ठीक है, जो यासिर को पसंद है। अच्छा मुझे बताएं आपका कौन सा सामान किधर रखा हुआ है? मेरा इस ये तरफ वाला है, है? I think। तो आप इधर आ जाइए। Thank you। हाँ जी, तो 2 रेसिपीज तो हो गई आपके। आप जो सीख रहे हैं आज वो हमारे घर की सीख रहे हैं। अब मैं बुला रही हूँ जी अगले अपने सेलिब्रिटी गेस्ट को। आ गए हैं वो? हाँ अच्छा, ओके 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 ओके। अब मैं जिस गेस्ट को बुला रही हूँ, आप उन्हें ड्रामों में बड़े मज़े मज़े के कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखते हैं और उनकी गपशप भी बहुत ही मज़े की होती है। मैंने हमेशा से उनको दुबला पतला देखा है। क्या वो क्या डाइटिंग वाला खाना खाते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या ये मुझे नहीं पता कि वो खाने के शौकीन भी हैं कि नहीं। ये सारी बातें आज मैं जानना चाहती हूँ। और उनके घर की क्या रिवायत है, उनके घर में क्या डिश ऐसी पकाई जाती है जो अम्मा अब्बा मतलब सब उस ज़माने से ही चली आ रही है। क्या एक बचपन से होता है ना, खाई हुई होती है चीज़, जैसे लाइक हमारे घर की माश की दाल मुझे नहीं पसंद थी, लेकिन मेरे अब्बू को पसंद थी। तो अम्मी जो है वो सफ़ेद माश की दाल में हरी मिर्चें और गोल वाली मिर्चें डाल डाल के बनाया करती थी। तो ये मुझे मेरे दिमाग में रह गई अजबर कि ये हमारे घर में तो ज़रूर बनती थी। आइए मैं वेलकम कर रही हूँ टैलेंटेड फुरकान कुरैशी को उनके कुक सलमा के साथ, उनकी शेफ सलमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अब यू कैसी हैं आप? ठीक है, मैं मजे ठीक में? हूँ। नहीं फुरकान डर गए कि मैं इनसे तो खाना नहीं पकवा लूंगी। नहीं नहीं, बस अभी आई होप अच्छा ही हो जाए, अच्छा। क्योंकि ये अच्छा बनाती है खाना। अच्छा, वो जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। इनका नाम सलमा है, सलमा। अच्छा जी, सलमा। क्या फुरकान आपके घर में क्या शौक से खाया जाता है? लाइक अम्मी अब्बू बहन वो तो हम क्या शौक? एक्चुअली कुछ भी खाने को तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जनरली चावल रिलेटेड चीजें। अच्छा, चावल यू नो, की बिरयानी शौकीन। पुलाव टाइप। हाँ हाँ, वी आर नॉट चावल। इनटू रोटी, इतना ज्यादा रोटी नहीं है। अच्छा, तो रोज बनते हैं चावल? ऑलमोस्ट रोज ही बनता आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई वेट मतलब आपका मेटाबॉलिज्म लगता है है। फास्ट? हाँ, वो वर्कआउट अगर आप करें करते हैं तो आप हाँ, तो इसलिए। और रात को वो नहीं खाएं, गोश्त नहीं खाएं, ऐसी चीजें ना खाएं जो मुश्किल हजम हो। हाँ, ताकि वो अगले दिन कार्ब्स जो होते हैं चावल नहीं खाते रात को आप लोग? हाँ, कोशिश करते हैं कि हाँ। ज्यादातर कार्ब्स ना खाएं, क्योंकि अगले दिन वो, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली घर वाले तो जो मर्जी खाएं, कोई मसला नहीं। नहीं, अब मुझे पता है आपके घर में हेल्दी खाना बनता है या पाई भी बन रहे हैं, कुन्ना भी बन रहा है और इस हाँ, तरह सब बुनी बुनी कुछ चीजें? भी बन जाता है, दैट डिपेंड्स क्या मूड हो रहा है। देसी obviously। ज्यादा खाते हैं आप देसी लोग? देसी, हाँ देसी के शौकीन। या और अगर कोई कभी कोई अंग्रेजी खाना बनवाना होता है तो कोई तो फरमाइशी फिर प्रोग्राम? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। हाँ। लेकिन अंग्रेजी, हाँ देसी ज्यादातर देसी होता है। अच्छा, हाँ। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? हाँ जी, क्या कौन सिखा सी रही हैं? रेसिपी आप सिखा रही हैं सलमा? कौन सा चपली जहर खिला कबाब रही हैं? चपली कबाब और बिरयानी। क्या कह रहे, जहर ना कौन सा जहर? नहीं, नहीं, अच्छा, चपली कबाब और बिरयानी। बिरयानी। मतलब जी। बिरयानी तो ऑल टाइम फेवरेट है ना सबकी, जी। चाहे कोई भी खाना। सबसे सेफेस्ट है ना वो, हाँ। क्योंकि अगर कुछ और बना दिया और वो अजीब हो गया तो फिर हाँ। कौन जिम्मेदार? लेकिन कभी कभार जिल्लत तो मेरी होगी। लेकिन बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं और क्यों बहुत सलमा? अच्छा हाँ। बनाती हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छा बनाती है जी। बिरयानी। जी। बिरयानी और चपली कबाब, चप्पल कबाब। चप्पल कबाब कहते चप्पल हैं? कबाब। चपली हाय, कबाब, यहाँ के लोग चप्पल कबाब बोलते हैं। वाह यार, सलमा का हाँ। ह्यूमर भी बहुत अच्छा है वैसे। आप की अच्छा। बात, सलमा बहुत फनी भी है ऐसा। देखा आपने कितना घटिया जोक मारा है इन्होंने। चप्पल कबाब बोलते हैं, क्या जरूरत है ये बोलने की? नाम खराब कर रही हैं आप। नहीं, चपली मेरा कबाब मुंह काला बहुत- हो रहा है। नहीं नहीं, अल्लाह ने खुदा कहा। असर के साथ। चपली कबाब बहुत अच्छा जी, होता है, जी, टेस्ट बहुत सलमा, अच्छा जी। होता है। तो जी, फुरकान कुरैशी के घर की जो रेसिपी है बिरयानी की और चपली कबाब की, वो आज हम सीखेंगे। सलमा आप उधर चली जाएंगी, हम इधर खड़े हुए बातें करते रहेंगे। Okay. आपका किधर है किचन, मतलब कौन से इंग्रेडिएंट्स किधर है आप? वो है हमारा किचन। ये? जी।
आप इधर आ जाए सलमा। ओके डोंट ठीक मिस है? मी सलमा, हाँ आई एम हियर, डोंट वरी सलमा। मुझे पता था फरकान ने आना, तो ये मसाले जो है इनके मुंह से भी निकलेंगे। एक और सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको आपने हमारे शो पे भी देखा है, आप उन्हें मुख्तलिफ ड्रामों में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए देखते हैं, फिल्म में भी उनको काम करते हुए देखा है। क्या वो किचन में भी कोई काम वाम करती हैं या अपने शेफ के सहारे जिंदा है? आइए उनको बुला के पूछते हैं। मरियम अंसारी अपने शेफ मोहसिन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक, आप कैसी ठीक-ठाक? हैं? बस आजकल हम कोनी तक ही महदूद कैसी रहे हैं आप? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है जी। मरियम अपनी रोज जिम जाती हैं, तो मुझे पता हाँ, है। बिल्कुल। मरियम अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं। कोशिश करती हूँ, आजकल तो थोड़ा कम कर रही हूँ, हाँ। बट वैसे मैं डाइट खाने ही खाती हूँ, ज़्यादा फिटनेस और का ये ख्याल बनाते रखती हूँ। मोहसिन? इसीलिए तो ये मेरे शेफ है, क्योंकि यही बना सकते हैं। हाँ मोहसिन, बिल्कुल। क्या आपके घर में ज्यादातर क्या ऐसी चीजें जो खाई जाती है नॉर्मली, जो मरियम को पसंद है? मैम को तो जो है वो कीमा और चावल बहुत पसंद है। कीमा चावल और उसके बाद एक्सरसाइज। कीमा चावल इज़ द बेस्ट फॉर डाइट। मुझे तो मतलब मैं अपने फूड मेजर पे अपने चावल मेजर करती हूँ। हाँ। उनको पता होता है कि कितने ग्राम्स बनाने हैं। यूजुअली मैं शूट पे भी खाना साथ ही लेके जाती हूँ अच्छा। अपने, तो ही नोज़ कि अच्छा ठीक है, फूड मेजर पे अगर 100 ग्राम 200 ग्राम जितना हाँ। भी मैं खाती हूँ, और फिर उसी हिसाब से वो कीमा भी बना देते हैं अपने साथ। ठीक है, और क्या चिकन मटन कौन सा कीमा? चिकन यूजुअली आई हैव अच्छा। चिकन। अच्छा, लाइक तो चिकन। आप कीमे में अलग अलग फ्लेवर्स देते हैं नहीं, के? इनका एक ही फ्लेवर होता है कि जो थोड़ा सॉल्ट बहुत लगता है कम इनको होता आता है, ही थोड़ा नहीं है। मुझे जी नहीं आता। नहीं ऑयल कम होता है उसमें थोड़ा। ऑलिव ऑयल। हाँ, ऑयल कम होता है, ऑयल का? नॉर्मल होता है, लेकिन ऑयल नमक? कम होता है, नमक भी कम होता है, हाँ। मिर्च भी कम होती है, क्योंकि डाइट के हिसाब से जो है ना आय वो हाय। थोड़ा सा वो उसके हिसाब से बनता लेकिन है। बनता बहुत टेस्टी है। आज आप देख लेंगी खुद। हाँ, तो आप आज बना क्या रहे हैं? यही आज मैं बेसिकली यहाँ पे मटन पुलाव बना रहा हूँ। मटन पुलाव। हाँ, और चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई और मटन पुलाव। जी। तो इनके हाथ कितने अरसे से हैं मोहसिन आपके पास? He's been there for 2 years. अच्छा। बट ये है कि हिज फूड इज़ रियली गुड। तो अम्मी को देसी खाने का कभी कभार शौक होता है। हाँ। वैसे तो अभी वो डाइट पे हैं, उनको मैंने भी अम्मी भी डाइट पे अम्मी हैं? मैं घर पे सबकी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हूँ, तो मैं कहती हूँ अच्छा। बस सब फिट रहें। ये खुद भी डाइट पे मेरा ख्याल है, देखते हो, फिर खुद भी है। हाँ, माशाल्लाह। हाँ, तो मैं ये खुद भी डाइट। कोशिश करती हूँ कि Well सब अच्छा खाएं, और कभी कभार जैसे अम्मी का दिल चाहता है, उनको मैंने कीटो पे लगाया हुआ है, तो वो देसी खाने खा सकती हैं। अच्छा। तो अच्छा। फिर उनके लिए कढ़ाई बन जाती है, हाँ। या कभी कभार रेशमी मखनी हांडी बन जाती है। ओए इस ओए। तरह की चीज़ें बनती हैं उनके लिए, तो शी रियली लाइक्स। अच्छा, तो जब ये आए थे उनका टेस्ट ये कैसे पास हुए थे टेस्ट में, कि क्या इन्होंने ऐसे पका के खिलाया जो आपने कहा हाँ भाई मोहसिन के हाथ में टेस्ट है? इनको होता है ना? रैंप वॉक की होगी उन्होंने। नहीं जो ये हाल तो है शेफ, ये खुद अपना, मैं इनको एक कुकिंग शो पे ही मिली थी, अच्छा। तो मैंने इनको बोला कि बिकॉज मैं इतना हाँ। डाइट करती हूँ और मैं इतना हेल्दी खाती हूँ, हाँ। तो परफेक्ट कुक मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने इनको बोला कि प्लीज़ आप आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा इन्होंने चलिए। मॉडलिंग का करियर छोड़ के कुकिंग में आ गए। फिर अली ने भी थोड़ा कन्विंस किया, मैंने भी थोड़ा कन्विंस किया, फिर ये मान गए, तो फिर हमने कहा चले। ओके ओके जी। तो आपका यहाँ है सामान? ये स्टेशन अच्छा। है। तो आप मोहसिन एक टाइम का खाना बनाते हैं? आ जाए मोहसिन, और एक फिर वे टाइम। चले जाए। हाँ, 3 चले टाइम जाए। का? नहीं, बस एक टाइम का बनाते, क्योंकि हम यूजुअली बाहर से भी खा लेते हैं, बल्क में बना के जाते हैं। हाँ। तो ये है कि कभी किसी ने बाहर से खा लिया, अच्छा। तो वो बच जाता है फिर बहुत इसीलिए। सारा खाना, तो ये हम एक कम दिन बनाते आते हैं हैं। हफ्ते में, या ये डेली आके पका के चले जाते हैं? एवरी ऑल्टरनेट डे। अच्छा, एवरी alternate। ऑल्टरनेट डे, बिकॉज हम ज़्यादातर घर पे भी नहीं होते, और हाँ। अम्मी का बाहर से भी कीटो का फूड आता रहता है। अच्छा। तो फिर हम इसीलिए कम ही करते हैं, ताकि हाँ। वेस्ट ना हो खाना। इनकी शूट्स भी चल रही होती होंगी जब फ्री होते अच्छा, एक सच्ची एक ये बात है कि आप एक ज़माना देखें, लाइक हमारा मेम्बू का ज़माना था, तो इतने वेल ग्रूम नहीं होते थे जो हमारे कुक्स या हेल्पर्स या शेफ्स होते थे, लेकिन आज आप देखेंगे माशाल्लाह सब इतने वेल ग्रूम्ड हैं, अच्छे साफ Definitely, सुथरे। definitely। ये भी जब आती हैं तो मैं यासिर इनका रिकॉर्ड लगाते हैं, कहते हैं आप बाबरा शरीफ बन के आती हैं, जिस तरह ये तैयार। सलमा को लेंस पहनने के टाइम नहीं मिला, वरना सलमा आप यकीन नहीं आप नहीं करवाती उनसे काम। वो लेंस पहन के आ जाती पर्पल कलर के पीछे लगा रही थी। तो टाइम नहीं मिला इनको। अभी ब्रेक के बाद आप देखेंगे आंखें बदल जाएंगी।
अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बहुत वीडियो वायरल हुई है छोटे मुन्ने काकू जो नहीं अहमद शाह और उनके भाइयों की, तो पता नहीं क्या सूझा ना हमारे घर वालों को, लाइक दानिश को बैठे बैठे एकदम ध्यान आया, सुने हम भी मतलब ये लोग भी है तो 4 भाई लेकिन 3 भाई ज्यादा नजर आ रहे होते हैं फील्ड में, तो इन्होंने कहा हम तीनों मिलके यार उनको कॉपी करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। तो जो अहमद शाह की नए साल वाली वीडियो वायरल हुई थी, उन 3 भाइयों ने भी आपको विश किया है और यहाँ यासिर की भी 3 भाइयों ने मिलकर आपको विश किया। तो जी ये यासिर के ब्रदर्स की तरफ से भी आपको नया साल विश किया गया और ये वीडियोस दोनों आजकल बहुत वायरल हुई है। इसी के साथ में एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ। क्यों आगे सऊद भाई? हमेशा जवेरिया और सऊद लेट पहुंचते हैं, उनका घर बहुत, क्या आप लोग भी डिफेंस में रहते हैं ना, तो ये लोग जल्दी आ जाते हैं। आई डोंट नो वो लोग क्यों, कौन से वाले डिफेंस से आ रहे हैं मुझे नहीं पता। अच्छा जी, अगर मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के घरों में नहीं खाई जाती, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में तो पत्थर भी उबाल के दे दो तो यासिर खा लेगा, हम करेले के शौकीन नहीं, मैं और मेरे बच्चे, वो करेले भी खाएंगे, वो सारी चीज़ें खाएंगे। तो खास एक बंदे के लिए करेले बनते हैं। हाँ। आप दोनों के घर में ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं बनती? अच्छा, आई थिंक कि मेरी वजह से ही वो चीज़ें नहीं बनती हैं। अच्छा। मैं ज़्यादा चिक करती हूँ। हाँ। घर में खाने के मामले में। अच्छा। वैसे अली भी सब खा लेता है, अम्मी भी सब खा लेती हैं। हाँ। बट मेरे लिए करेले मैं खा ही नहीं सकती। हाँ। भिंडी आई कांट ईट, सर में दर्द होती है भिंडी खाने से। पता नहीं वो हम लोगों को इश्क है भिंडी से ना, हम किसी भी शेप में भिंडी खिला दो, किसी भी तरह, फ्राई या सालन या कुछ भी। नहीं, मैं इसके घर पे वो अली हूँ, मुझे मसला नहीं है। हाँ। अली इन द हाउस है। अच्छा, अली अंसारी इनके भाई हैं ना, अगर लोगों को नहीं पता तो बता दें हम। हाँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। नहीं, वैसे तो मोस्टली सबको पता है। but हाँ। नहीं, बहुत सारी आंटियां जो हमें देख रही हैं उनको नहीं पता होगा ना कि अली अंसारी ड्रामों में आ रहे हैं, वो इनके भाई हैं। अच्छा, तो वो सब खा लेते हैं अली माशाल्लाह, हाँ वो तो सब खा लेता है। आपकी भिंडी का करी? क्वाइट एन एपेटाइट। अच्छा। वो तो सब खा लेता है, वो तो शूट पे भी काफ़ी मशहूर है कि वो दिन में पता नहीं 5-6 मील्स खाता है। अच्छा। वो तो ही इज़ नोन फॉर इट। बट ये है कि मुझे पता नहीं, मैं बहुत फिनिकी हूँ खाने के मामले में। हाँ। तो सब्जियाँ मैं कम खाती हूँ। हाँ। अम्मी अली शौक से खाते हैं। अच्छा। अब होते थे तो और बनती थी। हाँ। तो बस ये है कि राइट नाउ तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो बने जो अम्मी के लिए भी हेल्दी हो और मेरे लिए भी हेल्दी हो, और अली तो फिर खा ही लेता है जो भी उसके। फुरकान, आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं बनती? कुछ भी ऐसा सच तो नहीं है ऑब्वियसली, काफी दफा तो मजबूरी की तहत भी होती है कि क्या है। हाँ। जो है वो बना लो। नहीं, तो जैसे आप छोटे होते थे तो आपको जब पता चलता था घर में ये बनाया और आपका मुंह बन जाता था। यार वो आई डोंट नो उसका पता नहीं, वो मछली का सालन होता था मुझे बहुत, बिकॉज़ आई डोंट लाइक मछली के सर का सालन या क्या कुछ? नहीं, आई डोंट लाइक फिश व्हेन इट हैज अ सालन। ग्रिल्ड हो ना मछली, मछली से फ्री होना है, मतलब यू नो सालन भी बना दो उसका। तो मुझे बहुत बहुत रोमांटिक लगता है वो खाना। इससे बेहतर ये है कि ग्रिल्ड हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इतना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत कोशिश हो रही है कि कुछ बना देंगे, तो ग्रिल कर दो, खा लो उसको, हर चीज में मेहनत। सालन नहीं, अब मुझे भी वैसे मछली का सालन नहीं पसंद आता। आई डोंट नो, उसमें थोड़ी सी ग्रिल करें उसको। हाँ, उसको आई रियली लाइक इट। फ्राई वाली मछली जो कड़क कड़क मुंह में से आवाज आती है, वो बहुत, हर किसी के अलग मछली का सालन पसंद है। हाँ, आई लाइक मछली का, आई लाइक मोस्टली चावल खाती हो। हाँ, आई लव इट। हाँ, कच्चा गोश्त मत खा जाएगा हमेशा की तरह। ये उनके अक्सर आते हैं, वो डाल के चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं साफ सुथरा भी है या नहीं। हाँ, साफ सुथरा है भाई, क्या हो गया है, टीवी पे हम खाना पकाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। अब जो मेरे अगले गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और ये भी खाने के बहुत शौकीन हैं। इनकी बेगम तो अच्छा बनाती हैं, लेकिन जाहिर है इतनी मसरूफियत की वजह से शायद वो किचन इतना ज़्यादा नहीं संभाल सकती, तो इसीलिए वो भी अपने शेफ के साथ आए हैं। आइए, ये ना खुद शौकीन है बल्कि ये खिलाने की भी शौकीन है, तो आइए वेलकम करते हैं सऊद भाई को उनके शेफ अयाज के साथ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? सऊद भाई हमेशा जवेरिया के साथ आते थे, आज अपने शेफ के साथ आए हैं। नहीं, इधर ये देखें। क्या जन्नत जन्नत जवेरिया एकदम। तुम्हारा शॉट लेंगे ना हम, जरा एक्शन रिप्ले करें, हमें पता नहीं था आप क्या दिखाने वाले। इधर का? हाँ,
एक्शन रिप्ले के बाद पता चला कि इन्होंने जन्नत जवेरिया के नाम की शर्ट पहनी है ताकि बाजी को खुश रखना है भाई तो नौकरी रहेगी। इधर आ जाए ना आप, इतने डर क्यों इधर आ रहे? जाए, मैंने कुछ- हाँ नहीं वो कैमरा उधर है ना इसलिए। नहीं सोशल हाँ डिस्टेंसिंग। थोड़ा सा ऐसे हो जाए भाई, आप नजर आए अयाज भाई। हाँ अच्छा, तो क्या है सऊद भाई जो आपके घर में खास बनता है, जो जन्नत को, इब्राहिम को, आपको, जवेरिया को लाजमी खाना होता है? जन्नत इब्राहिम को बहुत पसंद है इसके हाथ के अचारी चिकन, अचारी चिकन। अच्छा ओके। और मैं तो पुलाव खाता हूँ। आप चावल के शौकीन हैं तो आप पुलाव, नहारी पाए चावल जो भी मिल जाए वैसे देसी खाने। देसी। तो ये अंग्रेजी खाने भी बना लेते हैं? हाँ आप बना लेते हैं? लेकिन लगते उर्दू है। तो ऐसा लग रहा है मार के लाए हैं आप उनको। ये नर्वस है ना, पहली दफा आप पेयर हुए हैं? पहली दफा है। क्योंकि इन लोगों के घर में तो यूट्यूब चैनल है जो जवेरिया करती हैं, वो तो उसकी रिकॉर्डिंग तो रहती है, तो कभी आप पीछे से नहीं नजर आए गुजरते हुए? आप नहीं बिल्कुल आती आते? हम तो इसमें पहली दफा नहीं हुई ना। जोर से डरा हुआ है। ये देखिए बाकी इतने कॉन्फिडेंट है, सलमा इतनी मजाक कर रही है। सलमा मिस भी कर रही है मुझे थोड़ी। हाँ रिलैक्स चिल, आज आप लोगों के परेशान है, परेशान नहीं हुए हैं। तो क्या पका रहे हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं अचार चिकन, वाइट कढ़ाई। अचार चिकन और वाइट White कढ़ाई। मीठा नहीं पका रहा कोई, मतलब लाइक मीठे का किसी को शौक नहीं है? वो ले आएंगे, नमक आलूंगा। मीठे की टेंशन नहीं अच्छा है। मीठे में अगर आपके वो आती फरमाइशी प्रोग्राम आता तो क्या होता है, क्या खाते हैं आप? मैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बड़े बना दिनों लेते हैं आज? हाँ हाँ। हाँ और आप क्या अगर मीठा खाने का मतलब चीट डे करना है? मीठे में फिर फ्रेंच टोस्ट मुझे बहुत अच्छा फ्रेंच टोस्ट, बस उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें तो वो तो शाही टुकड़े बन जाएंगे। फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे लगते हाँ। हैं, या एनीथिंग विद चॉकलेट मुझे बहुत अच्छी लगती हाँ। है, बट मैं कोशिश करती हूँ कम ही खाऊं। कम ही खाओ। लेकिन हाँ। एवरीडे कुछ हो जाता है ऐसा कभी तो कि क्रेविंग होती है ना बंदे को, तो किसी कि बात रात को बस थोड़ा सा एक बाइट ले ली या हाँ। 2 बाइट ले ली, उस चक्करों में 3-4 बाइट। और फुरकान आपको क्या चाय पी लेता हूँ मीठी बस। नहीं कहें नहीं, वो तो मीठा नहीं खाते? मुझे नहीं पसंद। हाँ हाय हाय बिल्कुल भी कैसी जिंदा है भाई बगैर शुगर के? तभी तो मैं इतना फिट हूँ। सारा कमाल है यस सलमा का। सलमा का। बिल्कुल। आइए जी, आपका किचन पीछे है उस तरफ, हम चारों मिलके गप्पे मारेंगे अच्छा। और इन लोगों से रेसिपीज पूछेंगे। अगर ये सही से नहीं बता पाएंगे तो आपको उनको हेल्प करनी होगी, इनसे पूछ के हमें बता मुझे दीजिए। तो खुद नहीं पता क्या करना। नहीं वो ही बताएंगे, लेकिन अच्छा। उनकी जबान आपको ज्यादा सही समझ आएगी ना। नहीं उर्दू बोलता सही। जोर एक से छोटे बोलना से है। ब्रेक के बाद हम आपको रेसिपीज जो शेयर कर रहे हैं, यहाँ बन रहे खाउस से और सिंधी मछली, इधर बन रहा है मटन पुलाव and मटन chicken- पुलाव और चिकन कढ़ाई। मटन पुलाव और चिकन कढ़ाई। सलमा क्या पका रही है? चप्पल कबाब, बिरयानी और चपली कबाब। एंड अयाज भाई पका रहे हैं अचारी चिकन एंड वाइट राइस, वाइट कढ़ाई। तो ये मुख्तलिफ 8 डिशेस साउथ भाई के घर की, मेरे घर की, फुरकान के घर की और मरियम के घर की आज आप जान सकेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देख भी सकेंगे, सीख भी सकेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही मज़ेदार शो आप देख रहे हैं। वो सेलिब्रिटीज़ जिनको आप ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उनको आप यहाँ देख रहे हैं। किचन उनका नहीं है, किचन हमारा ही है, लेकिन शेफ्स उनके हैं, रेसिपीज़ उनकी हैं जो उनके घर में वो खुद खाते हैं बड़े शौक से। तो आइए शुरुआत जो मैं आपको रेसिपीज़ बताने की करती हूँ वो मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ। और सोबिया बना रही हैं जी बर्मीज डिश खाउस से और सिंधी मछली। पहले रेसिपी किस चीज़ की बता रही है सोबिया? खाउस से कैसे बनेंगे बिल्कुल स्क्रैच से बताइएगा, कि नूडल्स उबाले, बिल्कुल ऐसी चीज़ें भी बताइएगा। जी हाँ पूरी डिटेल में बता देती हूँ हाँ। मैं आपको। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो इसके लिए बेसिकली कड़ी बनानी होती है। तो खौसे का जो मेन जो इंग्रेडिएंट है ना वो कड़ी ही होती है। अगर आपके कड़ी में टेस्ट है तो आपके खौसे ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ठीक है। अगर उसमें आपका टेस्ट ऊपर नीचे हो गया तो मतलब आप सादा फिर सादी लगेगी। तो वो और कड़ी आप कैसे अच्छा कड़ी नॉर्मल कड़ी और खाउसे की कड़ी क्या डिफरेंट होती है? जी उसमें ज़रा थोड़ा ज़्यादा तड़का लगता है। नॉर्मल कड़ी जो होती है उसका सिंपल एक तड़का होता है। लेकिन अच्छा। इसमें मैं कुछ और एडिशन करती हूँ, जैसे लहसुन का तो नॉर्मली डलता है, जीरे शुरू का से डलता बताएं, है। पहले वो साथ बता दीजिएगा। अच्छा दही कड़ी के लिए दही कितना लिया? जैसे आप कितने 1 किलो की बना रही हैं? नहीं 1 किलो की नहीं। इसके लिए 1 पाव बेसन ही बहुत होता है।
कड़ी जो होती है ना वो इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। हाँ। बेसन जो है बढ़ जाता है। अच्छा, अब आपने क्या किया, बेसन को बेसन लिया मैंने, उसमें लहसुन डाला, नमक कितना डाला। बेसन लिया था? बेसन 1 पाव के करीब होगा। ठीक है। और उतने ही अगर आप एक्यूरेटली अगर दही डालते हो तो अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, आपने बेसन लिया? जी जी। क्या किया बेसन को, सूखा बेसन क्या किया? बेसन में दही ऐड किया उसी में? जी जी, दही ऐड करके। कितना दही ऐड किया? 1 पाव। 1 पाव दही के अंदर 1 पाव बेसन। आपने उसको बीट कर मिक्स कर? जी जी, बीटर में वो ग्राइंडर में ग्राइंड करके लहसुन भी उसी में ही डाल दिया। लहसुन कितना डाला? लहसुन तकरीबन 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून लहसुन डालने हैं। फिर उसके अंदर 4-5 हरी मिर्चें होती हैं, बड़ी बड़ी वाली या छोटी वाली? वो मोटी, थोड़ी मोटी वाली डालें। उसको ग्राइंड कर? जी जी, ग्राइंड हो गई ठीक सारी है। चीजें। और नमक, लहसुन, हरी मिर्चें, अपना जी बेसन और दही, ये 4 चीजें आपने ग्राइंड कर दी? जी जी, नमक मेरा सब कुछ सारे मसाले डाल। वो बताए ना कौन कौन से नमक मसाले? मैंने नमक डाला 1 टेबलस्पून, हल्दी डाली, जीरा डाला, धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च डाली, ये सब डाल के मैंने इन सबको ग्राइंड कर दिया 1-1 टेबलस्पून। अपने यानी कि जायके के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपने ग्राइंड कर दिया? अभी आप चूल्हे पे नहीं? ग्राइंड करके देन मैंने अपनी कड़ी को पानी ऐड करके इसमें डाल दिया। कितना पानी आपने ऐड? तकरीबन 1 जग तक होगा। अच्छा, ये आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया? जी, चढ़ा। हल्की आंच या तेज आंच? पहले थोड़ी तेज आंच रखते हैं, जब उबाल आ जाए तो उसको हल्की आंच कर दें। ठीक है, ये आपकी एक साइड पे हो गया। जी जी, डन। अब नेक्स्ट फिर आपने क्या किया? नेक्स्ट फिर ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अच्छा, बोनलेस चिकन कितनी लिया आपने? तकरीबन आधा किलो के करीब। आधा किलो के? जी जी। और उसकी बोटियां छोटी छोटी काट ली? कुछ चॉप करके, जी क्यूब्स करके। हाँ। उसके अंदर आप लहसुन डाल दें, 1 टेबलस्पून लहसुन। अच्छा, पहले आपने चिकन डाली ऑयल के अंदर? हाँ, लहसुन बुनाई की। जी, लहसुन पेस्ट डाला, टमाटर काट के डाले 3-4 टमाटर चॉप करके डाले। ठीक है। जीरा आधा टेबलस्पून, जीरा, नमक थोड़ा, वो बैलेंस करके डालती हूँ क्योंकि कड़ी और ये जो है ना, ये सारी चीजें मर्ज होती है, मतलब मिक्स होती है। हाँ। तो फिर वो मैं ऊपर नीचे उस हिसाब से कर लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि उसमें तेज हो जाए तो मैं इसमें कम रख लूं, जी, इसमें तेज हो जाए तो मैं उसमें कम रख। जी जी, ठीक है। इसमें भी वही मसाले डले जो कड़ी में डले थे? जी जी, सेम एज इट इज। लाइक धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च, नमक डाला, ये डाला, हल्दी डाली, जीरा डाला, लहसुन का पेस्ट गया। हाँ। और ये गया लाल मिर्च। जी, लाल कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाली? नहीं, ये तड़का। अच्छा, ये तड़का बेसिक जो होता है ना, तड़का। अच्छा, इसमें बस आपने टमाटर डाला है, दही नहीं इसमें डली? नहीं, इसमें दही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दही वहाँ पे मौजूद है। इतना है कि वो टेस्ट। अच्छा, अब ये अपना चिकन अलग बन गई, आपकी कड़ी अलग बन गई। जी जी। अब नेक्स्ट क्या करेंगी आप? नेक्स्ट मैं ये करूंगी कि स्पैगेटीज का पैकेट लेके उसको मैं बॉईल कर दूंगी। ठीक है। एक पैकेट को बॉईल करके इसको पानी में, गर्म पानी में ऑयल थोड़ा डाल के, थोड़ा नमक डाल के, इसको बॉईल करके, यानी कि इतना बॉईल करना है कि बिल्कुल ही ऐसे जुड़े नहीं, जुड़ नहीं जाए। हाँ, हल्के से थोड़ा स्लाइटली, एक कनी आप स्लाइटली छोड़ दें तो वो अच्छा। अब ये बॉईल हो गए? जी, बॉईल हो गए। कड़ी भी तैयार हो गई, तो ये भी चिकन भी तैयार हो गई। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? क्या प्रेजेंट करेंगे इसको? फिर हम तड़का बनाएंगे इसका तड़का बनाएंगे, कड़ी का तड़का। जी, तड़का बनेगा वो, उसके लिए आप लहसुन लेंगे, उसको चॉप करेंगे थोड़ा बड़े साइज में, क्योंकि तड़के में थोड़ा बड़ा डलता है। अच्छा। बड़ा चॉप करके उसको, हरी मिर्चें जो हैं उसको जुलियन कटिंग करके, ठीक है, धनिया पुदीना काट के भी खैर साइड पे रख देंगे। जुलियन कटिंग, हरी मिर्चें और लहसुन, ये सब हरी, ये जो कुटी हुई मिर्चें हैं, ये हम तेल में, और ये जो जीरा है, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन चॉप, और क्या था? हरी मिर्चें, जुलियन कटिंग। इसका आप तड़का बनाएंगी और फिर वो उसके अंदर तेल में फ्राई करके, और वो आप कड़ी में डाल देंगी। जी, उसके अब आप इसको प्रेजेंट जब करेंगी, प्लेट बना के जो आप मुझे देती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डालती हैं वो बताएं। उसमें मैं ये करती हूँ, सबसे पहले आप डालें, बेसिकली खाउसा इसको कहते हैं, नूडल्स को। हाँ, खाउसा इसको कहा जाता है। अच्छा, मेन इंग्रेडिएंट ये भी कहलाता है। इसको डालेंगे आप बाउल में, यानी कि आप स्पैगेटी बोल में डालेंगे। देन आप चिकन उस पर स्प्रेड करेंगे, थोड़ा डालेंगे एज पर टेस्ट, जितना जो पसंद करता है। फिर ऊपर से कड़ी डाल के, ऊपर से इसकी डेकोरेशन ये होती है कि स्लिम्स लाजमी डलते हैं इसमें। नींबू, ये स्लिम्स जो है, ये फिंगर चिप्स जो हम बचपन में खाया करते थे, ये इसमें डलते हैं। ऊपर से गार्निशिंग होती है इसके। धनिया डालते हैं कटा हुआ, पुदीना डालते हैं, नींबू आप छिड़कते हैं। जी, छिड़क के। अच्छा, हम लोग एक और चीज करते थे ना, हम लोग लहसुन को बारीक बारीक काट के उसको भी फ्राई कर लेते। जी, वो तड़के में फ्राई, तड़के में मजे का। ठीक है, ये हो गई खाउसे की रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी के बाद मैं तब करूंगी जब आप बना रही होंगी। अब मैं आ रही हूँ मरियम के
शेफ की तरफ, अयाज की तरफ। अयाज नहीं, अयाज वो है, ये मोहसिन है। मुझे याद हो गया आप लोगों के नाम। ठीक है मोहसिन, अभी क्या बना रहे हैं? अभी मैं कढ़ाई बना रहा हूँ, यहाँ पे मटन पुलाव की तैयारी हो रही है। अभी एक रेसिपी मुझे पूछनी है, वो कौन सी बता रहे हैं आप? कढ़ाई की? ये चिकन कढ़ाई है? चिकन कढ़ाई बन रही है। कितनी कितनी चिकन दरकार है इसके लिए? इसके लिए मैंने हाफ के जी लिया है। हाँ। ठीक है, 500 ग्राम चिकन लिया है और इसमें जाएंगे अब मैंने टमाटो पेस्ट करी, यहाँ पे टमाटो प्यूरी करनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद अभी ये जब चिकन थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा। अच्छा। उसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे। हाँ। ठीक है, स्पाइसेस में मैंने इसमें जीरा लिया है। हाँ। ठीक है, जीरे को थोड़ा क्रश कर लेना है। ठीक है। और ये धनिया है, इसको भी क्रश करना है हमें। ठीक है, और क्रश चिली पेपर जाएगा, सॉरी चिली जो है वो जाएगी इसमें। हाँ। उसके बाद सॉल्ट जाएगा और इसमें हम टमाटो डाल के इसको हम लोग भुनेंगे। ठीक है। तो ये जैसे कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। ये झटपट बन जाती है। कढ़ाई बहुत जल्दी बनती है। कढ़ाई एक वो चीज़ है कि आप बहुत जल्दी, अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, जैसे हम आते हैं तो जल्दी जल्दी हम इसको कढ़ाई के जो है ना 5 मिनट में 10 मिनट में रेडी। अच्छा, जैसे मुझे ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो उसकी ग्रेवी इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? अच्छा, आपको टोमेटोज इसमें ज़्यादा डालने होंगे। टमाटर ज़्यादा मीठी तो नहीं हो जाएगी उससे? नहीं, आप उसमें एंड में जो है इंडियन आप उसमें थोड़ी सा दही डाल दें तो मिठास खत्म हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा टमाटर डालने से मीठी भी हो जाती है। अच्छा, लोग प्याज भी डालते हैं, वो सही है कढ़ाई में प्याज डालना? ग्रेवी के लिए प्याज, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें मिठास ज़्यादा आ जाती है, फिर वो सालन के जैसा टेस्ट हो जाएगा। कढ़ाई का फ़ायदा नहीं है। कढ़ाई में जो है ना वो प्याज बिल्कुल नहीं डलनी चाहिए। अच्छा मरियम, तुमसे सवाल करते होंगे ना इंटरव्यू में, सब आप जब शादी करेंगी, सब कर रहे हैं शादी, हाँ ऐसे सवाल होता है तुमसे? बहुत है ना, बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं ऐसे। तो तुम्हें नहीं मिला अपने ख्वाबों का शहजादा अभी तक? ये एकदम सरप्राइज दोगी तुम? एकदम सरप्राइज दूंगी मैं। जैसे बिल्कुल सिरा ने सरप्राइज दिया है ना, कानों कान खबर होने दी। पूरी दफा मेरे शो पे आई, कभी भी नहीं बताया मेरी मंगनी होगी या क्या हो गया। और एकदम तस्वीर देखी, मैंने कहा है किसी ने पहले इंटरनेट पे बोला कि सिरा अपनी दोस्त की मेहंदी के लिए तैयार, इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हुई और एकदम उसकी शादी की तस्वीरें आना शुरू हो गई, इसका निकाह हो गया और उसके हस्बैंड के साथ उसकी तस्वीरें नजर आई, रुखसती भी हो गई, फिर वो मालदीव भी पहुंच गई हनीमून के लिए। सब कुछ दिखा देते हैं हम आपको, आइए चल के देखते हैं सिरा ने ये क्या किया, एकदम सरप्राइज दिया हम सबको। कहानी तो और आगे बढ़ चुकी है जनाब, हनीमून पे पहुंच चुकी है मालदीव ये, और मुबारकबाद देना चाहूँगी सिरा को। सिरा हमेशा खुश रहे, आबाद रहे माशाल्लाह से। हमारी तरफ से, हमारी सारी सेलिब्रिटीज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। हाँ मरियम, ओवर टू यू। ओवर टू मी। हाँ पूछिए। तो मरियम के ख्वाबों का शहजादा कैसे होगा? कैसे होगा, बस आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं मतलब लाइक वो कोई तुम्हारी तरह कोई स्पोर्टी ही होगा? डेफिनेटली यू नो एथलेटिक होना चाहिए इंसान को, और दिमाग में तो है, बट इंशाल्लाह फिर आप लोगों की दुआएं हैं। हाँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहें और इंशाल्लाह मेरी काम आएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल दुआएं लगती हैं जी। जी सलमा बाजी, फुरकान के बातें भी आप सुनती जा रही हैं साथ साथ। ऐसा होता है कि किचन में आप लाइक खाना पक रहा होता है, कभी होता है ना, आदत होती है मर्दों की ये, किचन में देगची का ढक्कन उठाएंगे और जाके चुभना शुरू हो जाएंगे, तो कभी पका नहीं है? नहीं मेरे ख्याल ऐसा नहीं होता, क्योंकि पकने के बाद भी वो उसका टेस्ट तो खास नहीं होता। नहीं मजाक करो, ये एक्चुअली मैंने कभी नहीं किया। ये तंग वंग करते रहते हैं, मैंने नहीं किया। नजर आ गया। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ कि एक बार खाना बन जाए फिर खा लूँ। क्योंकि हमारे हस्बैंड साहब की जब एंट्री होती है घर में तो सबसे पहले वो किचन में जाते हैं। अच्छा। और कह रहे मैं डाइट कर रहा हूँ, रोटी छोड़ी हुई है वो। हाँ। और मुझे नहीं पता चलता कि रोटी के टुकड़े टूटते हैं। और उसके बाद देगची के, मुझे मैं कहती हूँ देगची के अंदर क्यों खा रहे हो, उसको आदत है। हाँ। देगची के अंदर एक बाइट लिया, रोटी खाई, हाँ। फिर मेरी प्लेट से लिया तो रोटी पूरी हो जाती है माशाल्लाह। एक बच्चों की प्लेट से लिया वो पूरी हो जाती है, और वो डाइट पर है। नहीं ये चमचा मारती है अगर ऐसा करूँ मैं। अच्छा, मशहूर है, हाथ पे लगता है चमचा। मुंह पे चमचा मारती है सब। ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ भी बोल रहा है। कहीं भी शुरू हो जाता है। नर्वस हुई नहीं है यहाँ पर कैमरे पे, बड़ा चमचा मारती है। तुम नर्वस कर रहे हो, तुम अपनी बैड कॉमेडी लेंस लगाने का टाइम नहीं मिला इनको, अफसोस मुझे। लेंस लगाने का टाइम सिर्फ अफसोस मुझे। कह रही थी तैयार हो गया, ये लेंस लगाने का टाइम लगी नहीं आपकी लेंस? लगाए लगी में माय बैड। क्लोज ही नहीं लिया। क्लोज ले जरा इनका, देखे प्लीज ले, मैं चाहता हूँ आप ले। ये वाह, ये इधर वो वाले के 2 नंबर के बहुत अच्छी लगी। वेव कर दें। गुड है यार, गुड है।
क्यूट तो है वैसे सलमान, हाँ, कुछ भी बोलो। ये तो है, no थैंक doubt। यू। सबसे गुड लुकिंग शेफ में। अच्छा, क्या चीज ऐसी है फुरकान, जी। शदीद भूख लगी हो हाँ जी। और वो सामने आपके रख दी जाए और आप भूख भूल जाएंगे, आप नहीं खाएंगे वो? आई थिंक बैंगन टाइप कोई चीज। बैंगन? बैंगन या भिंडी ऐसा कुछ ना। सब्जी नहीं पसंद? नहीं, हमें सब्जी ऑब्वियसली पसंद है, लेकिन वो पर्टिकुलर सब्जी नहीं पसंद। बैंगन मुझे समझ नहीं आता कि क्यों बना है इस दुनिया में बैंगन। क्या उसका था? अच्छा, कुछ गलती हुई है तो वो कोई उग गया है, कुछ हुआ है। अच्छा। हाँ, कोई इंडिविजुअल सब्जी नहीं थी वो। तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम है बैंगन हाँ। पर्सनली। ओए होए। अच्छा जी सलमा, कौन सी रेसिपी है जिसकी जो आप अभी बना रही हैं? मैं बिरयानी बना रही बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी बताइए, आप क्या कैसे बनाती हैं? मसाले के डब्बे से बनाती हैं? हूँ। नहीं, ये तो आम मसाले हैं। आम मसाले, खुले मसालों से बिल्कुल, बनाती हैं? हाँ। क्योंकि अक्सर लोगों ने ना ये बहुत कन्वीनियंट उनको लगता है, डब्बा लिया मसाले का बना बनाया, बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी। आप कैसे बनाती हैं, बताएं रेसिपी। इसमें मतलब गरम मसाला है, लाल कुटी नहीं, एक मिनट। तेल डाला आपने, जी, उसमें चिकन डाली आपने, प्याज डाली, प्याज भी डाली ना? जी जी। पहले प्याज ब्राउन शुरू की से ना? बताएं ना सलमा, आप शुरू से नहीं पहले मैंने तेल डाली, फिर प्याज डाली, फिर टमाटर डाली, ठीक है। उसको फिर अच्छी तरह गलाया। और लहसुन अदरक नहीं डाला आपने? नहीं नहीं, लहसुन अदरक सारे मसाले मैंने चिकन में पूरा किचन में चले किचन में किचन अच्छा आ किया, रहा है ना, किचन वो भी डाल दिया आपने। किचन में लगी ना तो किचन ही आप भी बैठ जाए इसमें। किचन आ रहा है ना, लेंस भी डाल ले अपने। सारे मसाले मैंने चिकन में मतलब बना के रख दी। दही, यार भाभी आप हंस रही हैं, उन्होंने लेंस लगाई हुई, आप हंस रही हैं। कितनी प्यारी लग रही है, देखिए आप इनको। अच्छा, मुझे ये चूल्हा कम करना चूल्हा कम कर ले भाई, हाँ जल आ जाएंगे आपके लेंस। नहीं, लेंस नहीं जलेगी, खाना जलेगा। चलो ये तो ओके ओके। आपने फिर चिकन डाली और चिकन को आपने भुनाई की, लहसुन अदरक चिकन डाल? में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, हाँ। और गरम मसाला डाला, लाल मिर्च कुटी हुई डाली, पिसी भी गरम डाली। मसाला पिसा हुआ था या नहीं, पिसा हुआ भी डाला और साबुत भी डाला। वो भी साथ ही डाल दिया? जी, पूरा मतलब उसका वो मसाला अच्छा। बना के रख दिया। फिर और फिर प्याज और टमाटर जब गलने लग गए हाँ। तो वो सारी चीज़ें डाली मैंने, ओके, नींबू डाली, नींबू भी डाली यही जी। पेशी में? सब चीज़ें। स्क्वीज किया कि नींबू उठा के डाल दिया है? नहीं नहीं, ऐसे अच्छा, छोड़ के। छिड़का। चलिए जी। अच्छा किया। तो बिरयानी में ऐसा कौन सा मसाला होगा? लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, ये सब डाली थी? जी जी, वो बताई मसाला नहीं आपने? बना के रखी ना। बताएं सलमा, आप बता रही थी। नहीं नहीं, एक मिनट। आपने दही में दही में हाँ। चिकन डाला, मसाले सारे उसके डाले, पहले आपने मैरिनेट Marinate किया? जी, उगलाना बना पड़ रहा है के। इनसे, पूरा हाँ। बना के रखी मैंने, अच्छा, दही डाली आपने? जी। उसमें आपने गरम मसाला इसमें नहीं डाला था आपने? डाला था। इसी में डाला? हाँ जी, पिसा हुआ इसमें भी वो डाला, कुटा हुआ भी डाला, चीज़ें। नहीं सब चीजें बताए ना, लोगों को सिखा रहे हैं हम। अच्छा, हाँ। सब चीजें तो नहीं मैं कह लाल सकती। मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हाँ। जीरा हाँ और तेज पत्ता, हाँ, तेजपात। हाँ तेजपात, और लहसुन अदरक का पेस्ट, हाँ, और ये भी आलू इसी में बुखारा, दही में डाल के सब रखा? चीज़ें, हाँ। ओके, आपने बिरयानी ऐसे बनाई कि वो सारा मसाला जो है आपने दही में मैरिनेट में। करके जी। कितनी देर के लिए रखा? तकरीबन 15 मिनट हुआ है। 15 मिनट। और उसके बाद वो सारी चीजें उठाई और इसमें डाल, कढ़ाई में डाल दी? अब वो कोरमा बन जाएगा। हाँ, मैं तो जान चावल छुड़ा ली उबाल हमेशा की तरह। सलमा, हाँ, हमेशा की तरह जान छुड़ा ली। आज यहाँ भी सेट यहाँ जल्दी करना है ना, घर में तो हम चावल क्या टाइम करती है ज़्यादा ऐसे कि चावल घिप ना हो? होता है। जी, घिप ना हो चावल, क्या करती हैं? केले केले बने ना, खिले खिले बने, हाँ। क्या करती हैं, उसकी क्या टिप है? वो मुझे उबालना है, हाँ। और फिर उसमें हल्का सा थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, अच्छा, उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, वो उसके अंदर जो लेस पानी है वो हट जाए तो फिर केले एक के मिनट, जब निथाल ले तब ठंडा पानी डालें या गर्म पानी में ठंडा डाल दें? नहीं नहीं, नितार के मतलब निकाल पानी के। निकाल के। जब उसकी पानी का वो निकल जाए, क्या कहते हैं उसे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर अच्छी आई केले के लिए तो ठंडे पानी की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। पानी अगर गिर गए, ठीक है, डन हो गया। अगर चावल घिप हो जाएं, चावल बैठ जाएं तो क्या करती हैं? फिर वो तो कुछ नहीं चावल पे बात है ना। हाँ, अच्छे चावल हो गए तो कभी नहीं गिव हो गए, अगर हाँ। नहीं, खराब ज्यादा हो गए पका लेते तो घिप हो ही जाते, चाहे कितनी भी अच्छी हो। अभी अगर नहीं, नहीं। समझाने के पैसे मिलते हैं ना इस दुनिया में तो सबसे गरीब आदमी होता था। बहुत बुरा था, बहुत बुरा समझाया आपने माशाल्लाह। हाँ, हर किसी सब की समझ आ क्वालिटी गया। नहीं होती टीच करने की। आगे हम साउथ भाई की तरफ। हाँ जी, अच्छा जी, अयाज भाई, जी तो कढ़ाई बन रही है, वाइट कढ़ाई, वाइट उसी की कढ़ाई रेसिपी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। आप शौक से खाते हैं वाइट कढ़ाई? मैं अचारी चिकन अच्छा लगता अचारी चिकन अच्छा लगता है। अच्छा। तो पहले ये वाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो हम उसकी रेसिपी पूछ लेते हैं अयाज भाई से। जी बिल्कुल। हाँ, बताइए।
इसमें ऑयल डाला है, हाँ हमने चिकन डाला है, चिकन भून रहे हैं। हाँ। तो इसमें हमने ये मसाला बनाया है। क्या ये हम- मसाले में क्या क्या बनाया है? ये है सफ़ेद कढ़ाई का मसाला है। हाँ, डब्बे कढ़ाई का वाला मसाला मसाला है। नहीं नहीं, हमने मिक्स करके चॉप किया है इसको। क्या 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 डला हुआ है? इसमें है धनिया है, जीरा है, हाँ। ब्लैक पेपर है। अच्छा ब्लैक पेपर है। जी बिल्कुल। ब्लैक है कि वाइट पेपर है? दक्कनी मिर्च है? नहीं, डाल सकते हैं, वाइट भी डाल अच्छा। सकते हैं, ब्लैक भी डाल सकते हैं। उसमें अच्छा कोई- और लाल मिर्ची नहीं? हाँ। क्योंकि वाइट लाल- कढ़ाई है, जी बिल्कुल। जीरा है, जी। धनिया पाउडर है, जी काली मिर्च है जी बिल्कुल। और नमक। बस ये 4 मसाले हैं। जी जी। और और इसमें हम दही का इस्तेमाल नहीं हो? इसमें दही डालेंगे हम, क्रीम डालेंगे। अच्छा अभी सुने, एक मिनट बुनाई रोक दें। जी कोई टेंशन की बात नहीं है, मुर्गी कहीं भागेगी नहीं देगची जी, से। बिल्कुल। अब मुझे बताएं आप, इधर ध्यान लगा के बताएं। हाँ हाँ तो हम इसमें मसाला डालेंगे। ठीक है। और क्रीम डालेंगे, दही डालेंगे। मसाला भुनाई के वक्त डालेंगे? जी जी बिल्कुल। क्रीम कब डालेंगे? क्रीम हम लास्ट में डालेंगे इसमें। और दही कब डालेंगे? दही बस थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी तो उसमें दही अच्छा डालेंगे। इसका मतलब मसाला भुनाई के बाद पहले दही डलेगी, फिर उसके बाद आखिर में जब पता होगा अब ये तैयार है तो तब क्रीम डाल जी जी बिल्कुल। यही है ना? तो जल्दी बन जाती है ये भी? हाँ, ये इसमें देर नहीं लगती। ओके ओके। तो भाई ऐसा हुआ है कभी कि आपकी खाने की वजह से घर में झगड़ा हुआ हो? रोज होता है। क्या क्या वजह है? नहीं मतलब लाइक क्या होता है कि खाना वो नहीं है मजे का, मेरा या बस- गरम रोटी नहीं मिली या नहीं, कुछ ऐसा? आपको देखिए बहुत से लोग डाइट करते हैं, इतना पैसे लगाते हैं हाँ कि ये ले लें, ये मंगा लें, ये डाइट फूड और ये और वो, हाँ। है ना। आप एक ऐसा कुक रख लें जिसको खाना बनाना ना आता हो, तो फिर खाना आपकी बनाना- डाइटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक कुक इससे पहले भी ये गए हुए थे, तो इनकी जगह एक कुक आए थे, वो माशाल्लाह ऐसा खाना बना रहे थे कि 2 लोग में खा के बंदा कहता बस यार हाँ। रहने दे। डाइट ही हो गई। तो वो डाइटिंग शुरू हो गई थी हाँ। काफ़ी। तो तो इससे- बेहतरीन जो है ना काम ये है कि एक आप 15-20 हज़ार रुपये रख लें जो डाइटिंग कराता हाँ। रहेगा, और वही आपका टीचर होगा जो आपको एक्सरसाइज एहसास दिलाएगा। एहसास भी दिलाएगा, एक्सरसाइज भी कराएगा। हाँ। लेकिन खाने का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो मेरे खाने में इतनी टेंशन नहीं होती। आप नखरे नहीं करते ज्यादा? मैं जन्नत, जवेरिया, मतलब हम चारों के इतने नखरे, इब्राहिम के थोड़े से हैं। हाँ। वो क्योंकि वो ऐसे ही खाता है फास्ट फूड टाइप चीज़ें, नगेट्स, हॉट डॉग्स, इस टाइप की अच्छा, चीज़ें खाता बच्चे, है। हाँ, हाँ। जी। तो मगर आप- हम लोग का नहीं है। अच्छा आपके खाने में लवाजमात जरूरी, जैसे लाइक साइड पे खट्टे प्याज या अचार? सैलेड, बिल्कुल नहीं, सैलेड, अचार नहीं, सलाद, सलाद प्याज, जरूरी है। टमाटर, हाँ। ये सब चीज़ें तो होना ये जरूरी सब होना जरूरी है। है। कुछ हो ना हो, ये ज़रूर हो। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी अचार वगैरह का इतना नहीं है, अचार वगैरह का शौक नहीं है? किसी को भी नहीं है। कोई वो भी नहीं आ शलजम जाए तो वलजम कोई का भी? मसला नहीं है। कभी दाल चावल के साथ कॉम्बिनेशन होता दाल है ना। चावल के शौकीन हैं आप लोग? हाँ, सब पूरे घर वाले? दाल चावल खाते हैं, हाँ। हलीम बहुत खाते हैं। हलीम शौक से खाते हैं? हाँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग नहीं खाते घर में? ममनू है, ममनू मतलब लाइक नहीं, बच्चों को भी ऐसा नहीं नहीं है, पसंद? ऐसा नहीं मतलब नहीं। लाइक बच्चों को भी नहीं पसंद, आपको भी नहीं पसंद? मछली जरा कम खाते हैं। अच्छा मछली, सी फूड कम प्रॉन्स खाते प्रॉन्स हैं। हाँ, कम वो खाते भी हैं, वो कम बहुत खाते कम हैं। खाते हैं। सब लोग? हाँ, लेकिन अभी रिसेंटली शुरू कर दिया ऐसे जन्नत ने। जन्नत जो जवेरी खाती है ना, क्या होता है, प्रॉन्स हाँ की बिरयानी और अच्छा, अच्छा, कढ़ाई अच्छा। वगैरह, तो वो खा लेते तो हैं। वो खा लेती है शौक से? हाँ, इब्राहिम नहीं खाता, इब्राहिम। मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ। हाँ हाँ ओके, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बहुत मज़ेदार एक एक्टिविटी करने वाले हैं अपने सेलिब्रिटीज़ से। यहाँ खाने पक रहे हैं, दूसरी रेसिपी मैं अगले से अगले सेगमेंट में पूछूंगी। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ एक दफ़ा फिर, मेरे घर के खाउसे और सिंधी फिश सो भी आपको सिखाएंगी। यहाँ मरियम के घर की कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, और साथ क्या था रेसिपी, मटन पुलाव आपको मोहसिन सिखाएंगे। और फुरकान के घर की बिरयानी और चपली कबाब आपको सलमा सिखाएंगी। एंड साउथ भाई के घर का वाइट कढ़ाई और अचारी चिकन आपको सिखाएंगे अयाज भाई। तो एक छोटी सी वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे सेलिब्रिटी के शेफ्स के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को उनके शेफ्स के साथ, और क्या क्या उनके घर में खाया जाता है, क्या क्या उन्हें पसंद है, ये सब जानने की आप कोशिश करें। लेकिन इन सेलिब्रिटीज़ के अलावा भी कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनकी फेवरेट डिशेस में कुछ चीज़ें शामिल हैं। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन मुझे ये देखना है कि ये लोग जानते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑन स्क्रीन मैं यहाँ मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स दिखाऊंगी और उनके पास ऑप्शंस दूंगी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल इस सेलिब्रिटी को ये पसंद है या ये पसंद है। हो सकता है आपने कहीं इनका इंटरव्यू सुना हो, देखा हो, तो आप
अपनी जो पसंद है अपने अंदाजे से आप चूज करके बता सकते हैं कि इसको ये पसंद है और उसको वो पसंद है। डन। ठीक है जी, रेडी है मेरी टीम? जी, मरियम, फुरकान और सऊद भाई, आप लोगों के करीब बजर लगा हुआ है, ये देखिए, और मैं भी इस बजर में शामिल हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे नहीं जवाबों का पता। सऊद भाई आपके पास भी बजर है, फुरकान आपके पास भी बजर है, मरियम बजा के देख ले, जिसको पता चल जाएगा। सबसे घटिया बजर मेरा ही। अब जो आप देख रहे हैं सरवत, क्या सरवत को बिरयानी पसंद है या कुन्ना पाए? जी सऊद भाई। कुन्ना पाए। सऊद भाई कह रहे हैं कुन्ना पाए। फुरकान आप क्या कह रहे हैं? कुन्ना पाया है। और आप क्या कह रही है मरियम? पाए सबका फेवरेट होता है। मुझे लगता है कि सरवत को बिरयानी पसंद है। आई डोंट नो, मुझे आंसर्स नहीं पता। तो आइए देखते हैं वाकई सरवत को क्या पसंद है। ये मेरा तुक्का दुरुस्त, मेरा तुक्का दुरुस्त। आपको पता था लग रहा है? मुझे नहीं पता था। पक्का पक्का नहीं, देख लें, सवाल है जवाब नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेलिब्रिटी क्या है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो। पहले मैं आप सबसे पूछती हूँ फिर खुद बताऊंगी। माहिरा खान को क्या पसंद है, चावल खाना या रोटी खाना? आई थिंक राइस। आपको क्या लगता है सऊद भाई? डाइटिंग पसंद है। डाइट नहीं, अब ऑप्शन दो है खाली। राइस। राइस। आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है रोटी। मुझे भी यही लगता है कि रोटी। तो मरियम और मैं कह रहे हैं रोटी, फुरकान और सऊद भाई कह रहे हैं चावल। देखते हैं असल में उनको क्या पसंद है। राइस। सऊद भाई एंड फुरकान को 1 पॉइंट जाता है कि माहिरा खान को राइस ज्यादा पसंद है। ओके जी, नेक्स्ट गए हमारी है आयशा उमर को स्टेक्स पसंद है या कढ़ाई? हाँ, बजर की तो जरूरत ही नहीं है। मरियम बताओ। स्टेक। सही बात है, बजर तो मानी। हाँ बिल्कुल, अपने तो जवाब देना। हाँ बताओ। आई थिंक कढ़ाई। अच्छा, और आपको क्या लगता है? स्टेक्स। मुझे भी लगता है कि ये थोड़ा सा जो अंग्रेजी लगते हैं वो स्टेक्स खाती है। कढ़ाई। हाँ जी, मरियम का जवाब है कढ़ाई। नहीं स्टेक्स। मरियम, मैं और सऊद भाई कह रहे हैं स्टेक्स और फुरकान कह रहा है कढ़ाई। आइए देखते हैं असल में क्या पसंद है। कढ़ाई, जो ऊपर से परदेसी लगती है वो अंदर से देसी। मैं सोच रहा था मैं कि कढ़ाई होगी, क्योंकि लाहौर से ना तो थोड़ी सी खाबे ज्यादा पसंद है। एग्जैक्टली। ओके जी, अगले हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट इमरान अब्बास। इमरान अब्बास को चाइनीज ज्यादा पसंद है या इटालियन? आई थिंक इटालियन पसंद होगा इसको। हाँ, मरियम तुम क्या कहती हो? तुम भी कह रही हो इटालियन, और सऊद भाई आप? चाइनीज। अच्छा, मैं भी चाइनीज कह रही हूँ। मुझे लगता है कि उसको चाइनीज, मुझे लगता है चाइनीज पसंद होगा। आइए देखते हैं उसने वाकई में क्या। इटालियन। फुरकान और मरियम का जवाब दुरुस्त है। इमरान अब्बास को इटालियन पसंद है। ओके, नेक्स्ट है बुशरा अंसारी। इनको फ्रूट चाट ज्यादा पसंद है या दही बड़े? दही बड़े। फ्रूट चाट। दही बड़े। फ्रूट चाट लग रहा है। मुझे भी लग रहा है फ्रूट चाट। सही, हम दो दही बड़े हैं। मरियम, आप लोग एक पार्टी में, हम लोग एक पार्टी में। और मुझे और सऊद भाई को लग रहा है फ्रूट चाट। देखते हैं उन्हें असल में क्या पसंद है। ये फ्रूट चाट, अब जीत गए भाई। जी, नेक्स्ट है हमारी सनम सईद। सनम सईद को खाने में पुलाव पसंद है या दाल चावल? दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल सबके फेवरेट होते हैं, कैसे कोई नो बोल सकता है दाल चावल? आप तीनों दाल चावल बोल रहे हैं तो मैं पुलाव बोल देती हूँ। देखते हैं ना, हर किसी का एक जैसा। ओके जी, क्या पसंद है? ओह, दाल चावल। दाल चावल। बाकी कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसका पसंदीदा ना। वाकई कंफर्ट फूड है। आतिफ असलम को चाइनीज फूड ज्यादा पसंद है या देसी फूड? देसी फूड। देसी। मुझे भी यही लगता है, देसी, है ना। आइए जी, उनको असल में क्या पसंद है? चाइनीज। सबका जवाब गलत। उनको देसी फूड नहीं बल्कि चाइनीज फूड पसंद है असल में। सज्जल अली को क्या पसंद है, बिरयानी या कबाब? बिरयानी। मेरा भी तरफ, मेरे भी वोट बिरयानी। देखते हैं, हम सबका जवाब बिरयानी, लेकिन सज्जल का जवाब भी बिरयानी है। हम सबका जवाब दुरुस्त। ओके, एहसन खान को टिक्का पसंद है या सुशी? क्योंकि ये आपने क्यों लगाया सुशी? क्या आप कह रहे हैं सुशी? मुझे लगता है टिक्का। सुशी। मुझे लगता है टिक्का, और बाकी सब कह रहे हैं सुशी। देखते हैं असल में क्या पसंद है।
हाँ सुशी होगा क्योंकि बहुत बेचारा हर वक्त टिक्का खाता रहता है डाइट की वजह से। तो सुशी नहीं वो एक्चुअली आपने लगाई ऐसी चीज़ ना, मैं समझ गया सुशी हो। हाँ ये देखो इनको ट्रिक्स पता है हमें। इनको जो है भटकाने के लिए भी लगा सकते हैं कुछ। ओके सबा कमर को हलीम पसंद है या कबाब? आई वोट फॉर हलीम। हलीम आई थिंक सो। मरियम आप लोग हलीम बोल रहे हैं तो मैं कबाब बोल कबाब के साथ हलीम खा लेगी। दोनों खा सकते हैं। मरियम और सऊद भाई कबाब बोल रहे हैं, मैं और फुरकान हलीम बोल रहे हैं। असल में क्या पसंद है सबा को? कबाब। जीत गए भाई। सऊद भाई आप अभी तक टॉप पे जा रहे हैं, सबसे करेक्ट इनके हो रहे। ओके जी दिखाइए, खत्म हो गए तो सऊद भाई जीत गए। तो इस Very good. सेगमेंट में सऊद भाई आप जीत गए, आपके ज्यादातर सही जवाब रहे हैं। थैंक यू। अब मुझे क्या पसंद ये नहीं पूछा। आपको क्या पसंद है? कैश। अब मतलब लाइक कैश से गुजारा हो, खाना कुछ भी चलेगा। सब कुछ आ जाएगा। हाँ कैश होगा, जो दिल करे खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा घर की ग्रोसरी कौन करता है आप लोगों की? सब्जी एक साथ जो सौदा आता है पूरे घर का वो कौन करता है? मरियम तुम्हारे घर में कौन करता है? अब तो अली करता है ज़्यादातर। अच्छा। हाँ अली इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही गोज़। पहले अब्बू किया करते थे। हाँ। अब अली ने वो जिम्मेदारी ली है। हाँ। तो जब मैं बाहर होती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, जब अली बाहर होता है तो वीकली वी डू इट वीकली। महीने की नहीं करते? क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास और हाँ। कभी पता नहीं होता कि किसने क्या मूड बन जाए किसी हाँ। का। तो ज़्यादातर अब नहीं वीकली वो आटा चीनी चावल ये वो जो बेसिक्स हैं वो जो आती है। बहुत लंबा चलता है हमारे यहाँ, बहुत लंबा, कोई नहीं खाता। कोई खाता नहीं है। चलिए इसी बहाने थोड़ा यहाँ दे दें। तुम आ जाओ ना घर ऐसी पे। आटा कम है। फुरकान के घर में कौन ग्रोसरी करता है? मैं बहन और बीवी अच्छा कर लेते हैं। वो जाते महीने की करते हैं हाँ इकट्ठे या हफ्ते हफ्ते? महीने की कर लेते हैं वो। हाँ। और फिर वो खत्म होता है, वो चीजें खत्म हो जाती है ना, वो ब्रेकफास्ट अंडा डबल रोटी टाइप। हाँ, तो वो फिर वो नीचे से आ क्या जाती है। चीजें हैं जो फुरकान से मंगवाई जाती हैं फोन करके, ये आते हुए शूट से ये लेते हैं? नहीं अल्लाह का शुक्र, मैंने पूरी जिंदगी यही किया है मैंने। हाँ। लेकिन फिर मैंने अब फाइनली नीचे उनको एक नंबर दे दिया दुकान वाले का, अब वो उनको फोन करते हैं डायरेक्टली और मैं उसको सारी जिंदगी आप अंडा डबल रोटी लाए? पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने ये हाँ, करते करते। एक भाई है ना आप? एक ही भाई हूँ तो इसीलिए फिर आप और सबसे छोटा भी हूँ तो मैं तो आपको पता इससे है। आप हाँ। सऊद भाई आपके घर की ग्रोसरी कौन करती है? तो हमारी मंथली ग्रोसरी आती है, तो जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना, हाँ। चावल ये वो सब आ जाती हैं, तो वो अरबाब लेके आता है, शुरू से है वही अच्छा। लाता है। और कभी बाकी कभी जवेरिया या आप लोग नहीं गए? हम जाते हैं, मैं और जवेरिया, जैसे बच्चों के लिए ना कुछ हाँ, चीज़ें होती chocolates या हैं, हॉट कुछ ऐसी डॉग्स चीज़ें, हाँ। ये चीज़ें और सॉसेज और ये सब बिल्कुल वो लेने आप जाओ? वो सारी चीज़ें लेकिन बेसिक सारी अरबाब अरबाब। अभी भी सब्जी लेने गया है, मैसेज आया साहब। अच्छा अरबाब का काम ग्रोसरी करना है और इनका काम पकाना है? अरबाब का काम बहुत सारे है, सिर्फ ग्रोसरी नहीं है, लेकिन उसमें ग्रोसरी भी शामिल ग्रोसरी भी शामिल है। और जब वो थोड़ा ऊपर टाइम का होता है तो ये खुद चले जाते हैं। अच्छा अब अमेरिका जब आप लोग जाते हैं, ज़रा आप रहने जाते हैं काफ़ी दिन, तो तब तो आप दोनों को जाना पड़ता होगा ग्रोसरी करने? जब हम लंबा रुकते हैं हाँ तो खुद जाते हैं। खुद करते हैं ना? हाँ। चाहे वैसे तो दुबई आप हो कहीं माशाल्लाह हो, बहन भाई हैं सभी तो- करते हैं। मेरे बहन भाई खुद ही लाते हैं। हाँ, हाँ। भाई वगैरह खुद ही ले आते हैं सारे। हाँ। तो हम लोग सिर्फ खाते हैं जाके। हाँ दावत है। हमारे घर की ग्रोसरी पहले मैं किया करती थी जब मैं मॉर्निंग शो नहीं करती थी। मैं बाकायदा इम्तियाज सुपर मार्केट जाके या कहीं भी नहीं वो जाती- ज़रूरी होती है। हाँ। जवेरिया भी जाती ज़रूर है। मैं खुद जाती थी पहले, लेकिन फिर मॉर्निंग शो जब करने लगी तो फिर वो शॉपिंग नहीं करने देते थे लोग, तो इसलिए वहाँ जाना छोड़ दिया। अभी बच्चों की जैसे आप कह रहे हैं ना खास चीज़ें, बस हाँ, वो सॉस, special- शैम्पू, ये जो हमें स्पेशली हमारी चीज़ें यूज़ करनी है वो लेने में Personal जाती हूँ, use, मास्क बिल्कुल। वास्क लगा के। वो तो और ज़रूरी होता है। बाकी हमारी घर की इकबाला जो है वो हमारी ग्रोसरी करती है। हाँ यही होता है। हाँ उनको खुद मैंने जिम्मेदारी थमा दी कि ये आप कर लें, वो होता है। अच्छा घर की दावतों में मरियम उस वक्त तो डाइटिंग नहीं होती होगी ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो उस वक्त कौन से खाने हैं जो टेबल पे मरियम अंसारी के घर में ज़रूर नज़र आएंगे कि ये खास खाने हैं दावतों? कुन्ना तो बनता ही है। हाँ। बिरयानी बहुत शौक से सब खाते हैं। ठीक है। और पर्सनली मुझे तो पाए बहुत पसंद है लेकिन दावत पे नहीं होते। हाँ बट और क्या होता है, और चाइनीज़ एंड चाउमिन हमेशा। तो इनके आने के बाद कभी ये- हुई है किसी की दावत? दावत होती रहती है, हमेशा होती रहती है। दावत आगे होती तो आप रुक पीछे जाते। यही 4-5 चीज़ें हैं जो मस्ट होती हैं, या प्रॉन्स होते हैं या बिरयानी होती है। हाँ। कुन्ना तो होता है। और फिर हम एडिशनल डिशेस भी ऐड कर देते हैं कि जिसको शायद नहीं देसी उस दिन खाना, तो हम चाइनीज़ भी Chinese। सर्व कर देते हैं। द मोर द मेरियर। तो हाँ। हम
ज़्यादा ही रखते हैं। अच्छा फुरकान, आपके घर में जब दावत होती है किसी की भी जी तो वो सलमा का मूड है जी सलमा के मूड पे सलमा के मूड पे नहीं, जी, तो जी। खास आपकी फरमाइश तो होती होगी ना बहनों की या बीवी की कि भाई ये जरूर रखना है सलमा। बिरयानी भी बहुत पसंद होती है और अचार गोश्त भी बड़े शौक से खाते हैं और Very भिंडी nice. बड़े शौक से खाते हैं हाँ और दाल चावल भी बड़े शौक से You खाते are हैं। हाँ, right. लेकिन दावत में क्या फुरकान आप रखवाते हैं? दावत में मेरे लिए अचार आप- गोश्त। मेरे नुमाइंदे हैं, आप बात करें जी आप बताएं। नहीं बिल्कुल सही कह रही है, जो इन्होंने कहा है सच कहा है इन्होंने ये झूठ नहीं बोलती कसम होता है लेंस के बाद कौन झूठ बोल सकता है जीरा मेरे मुंह पे मत मारिएगा नहीं, इस बार मुझे चमचा मत मारना समला अच्छा समला सुनिए, जब आप छोटे थे उस वक्त कौन से खाने दावतों में होते थे और अब शादी के बाद कौन से दावतों में होते खाने? ये काफी ये तो इंटरेस्टिंग यही सवाल बताएंगे, पूछा है आप ही बता सकते हैं। नहीं वो मतलब आई डोंट नो वो खाने वही होते हैं भाभी घूम फिर के वही हाँ। बिरयानी कोरमा टाइप चीजें जो होती हैं हाँ। obviously। और बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए कुछ भी हो टेस्ट नाइस वो कोई नखरा नहीं है आपका नहीं ले जाता एक्सपेरिमेंट करें आज फलाना रेस्टोरेंट में ये नहीं स्टेक खाया था घर में ऑनेस्टली बना मैं फूडी नहीं हूँ ना मैं मुझे इतना खाने का ओह, वो नहीं है शौक अब नहीं हाँ तो मुझे मेरे लिए ईट टू लिव और लिव टू ईट दो तरह के लोग होते हैं ना तो मैं ईट टू लिव वाला आदमी हूँ अच्छा, तो मैं खाना खाता हूँ जिंदा रहने के लिए ओके। जिंदा रहने के लिए खाना नहीं खाता वो वाले हाँ, शौकीन ज्यादा नहीं है। नहीं बल्कि उल्टा बोल दिया मैंने मेरे ख्याल हाँ खाना खाता हूँ ताकि जिंदा रहूँ हाँ अच्छा। तो शौकीन नहीं हूँ हाँ ऐसा ओके बस, साउद भाई आपके घर की दावतें होती हैं तो कौन सी चीज मस्ट है? आप लोग माशाल्लाह इतनी दावतें करते रहते हैं। हमारे घर में डिपेंड करता है गेस्ट पे हाँ। लेकिन खाना हर रोज इसलिए रेडी रहता है कोई ना कोई आ जाता है। हाँ बहुत से लोग तो ये कहते हैं यार बस प्लीज़ ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना तंग आए होते हैं हाँ और लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जवेरिया स्पेशली खुद बनाती है जैसे? चॉप्स वगैरह ये हाँ गोश्त की चीज जवेरिया बहुत अच्छी बनाती है कढ़ाई मैंने बड़ी सुना अच्छी है। बनाती है हाँ नहीं वेजिटेबल पूरी अगर एक हमारे गेस्ट आए हुए थे एक दफ़ा हाँ। उन्होंने कहा हम सिर्फ वेजिटेबल्स खाएंगे अच्छा उसकी वेजी बिरयानी वेजी उसने हर चीज़ वेजिटेबल बनाई थी अच्छा और कोई इसमें एक गोश्त नहीं था अच्छा अच्छा और जबरदस्त सब्जी बनाया था। अच्छी बनाती उसके हाथ पूरा- में टेस्ट है मतलब हाँ, जवेरिया के हाथ बहुत हाँ हाँ लेकिन फिर भी नहीं डिपेंड करता है जैसे हम लोग के ना और ज़्यादातर हमारी जो डिनर्स वगैरह होते हैं ना उसमें एक ही रखते हैं हम लोग ज़्यादा लोग आते हैं तो हम उसको हाई ज़्यादा कर लेते हैं अच्छा। हाँ उसमें कढ़ाई भी आ जाती है हाँ। ये सब चीज़ें कभी लाइव चाइनीज़ भी बनाते हैं हाँ कभी लाइव चाइनीज ओ वाओ बड़ा मज़ा आता है हाँ और कभी बारबेक्यू लाइव कर लेते हैं हाँ इस टाइप की चीज़ें करते रहते हैं बस मजा Different, अरे हाँ, आप शौक वाले लोग हैं आप कि भाई हाँ, खिलाओ लोगों को मज़ा एंजॉय आता है कर हाँ, एंजॉय करते हैं अच्छा खिलाते हमारी घर की दावत में ना वो होता है अक्सर जैसे अब हैं। आपके भी ज्यादातर खाई तो थी हाँ 8-10 दिन पहले सुबह सुबह नाश्ता कराता है हाँ अपने हाँ रेस्टोरेंट में वो तो जबरदस्त था। रेस्टोरेंट का था ना नाश्ता लेकिन घर का नहीं दावत तो थी ना हाँ हाँ हमारे घर में दावतों में ज़्यादातर जो लाइक एक ज़माने में सिंगापुरियन राइस ज़रूर होते थे दावत में अब जो रिसेंट है ना ये वो बहुत अच्छा बनाती हैं चिकन फ्राई होता है जो मक्खन के साथ बनता है ना वो बहुत अच्छा बनाती हैं खाउसे अच्छे बनते हैं मछली होती है प्रॉन्स होते हैं ये इस तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं डिपेंड करता है मूड चेंज हो रहा है जिस ज़माने में घर में बहुत अच्छी चीज़ जो बन रही होती है हम कहते हैं ये ज़रूर दावत में रखना है तो ये एक तरीके का है मैं यहाँ काम करता हूँ मैं से पूछ रही हूँ ये जीरा कहाँ गया है ये मैंने यार भाई मैं नौकरी नहीं करता इंशाल्लाह कोशिश है मेरी मैं यहाँ मॉर्निंग शो करूँ इनकी जगह पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि जीरा कहाँ रखा हुआ है नहीं जीरा तो मुझे दिख रहा है मैं कह रही पानी कहाँ निकालोगे ये ये अच्छा सवाल किया आपने ये ब्रेक पे अभी निकालेंगे गिफ्ट नहीं हो जाएंगे आपके चावल नहीं 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 हाँ हो गया हो गया हाँ। तो अभी आपको पानी निथारना है हाँ तो जगह नहीं। बता है मिल गया, ना? देगची मिल गई। बस सही सलमा सबसे कंफ्यूज चल रही है ये सब लोग भाई कॉन्फिडेंट हैं कॉन्फिडेंट ओके जी नेक्स्ट रेसिपी फिश की रेसिपी क्या आ रहे हैं कितना टाइम है मैं सुन सकती हूँ रेसिपी हाँ हाँ ठीक है चलिए जी फिश की रेसिपी बताएं जी फिश की रेसिपी ये है ये बेसिकली हम सिंधी स्टाइल में बनाते हैं हाँ इसमें मेथी डलती है जो कि मैं स्पेशली लेके आई थी इसी डर से कि यहाँ पे शायद अवेलेबल ना हो हाँ। तो मेथी मैं साथ लेके आई थी फ्रेश मेथी जो है जी जी फ्रेश अच्छा ठीक है मैंने फ्रेश मेथी डाली है और धनिया डाला कितनी फिश ले रही हो कौन सी फिश ले रही हो ये सब फिश बताओ रहू फिश ले रही हूँ मैं ये मीठे पानी की मीठे पानी की हाँ हम लोग सिंधी बेसिकली जो होते हैं हम समुद्री फिश पसंद नहीं करते हैं अच्छा जी मीठे है। पानी की हम लोग बनाते हैं ठीक तो है। बचपन से ये रेसिपी बेसिकली मेरी मम्मा की है अच्छा मैं उनको आज ट्रिब्यूट दे रही हूँ। tribute अच्छा कर रही हूँ। रहू फिश जो है वो आपने इस तरह कटवा ली
जी इसको ये Fry करेंगे इसको। शेप थोड़ा डिफरेंट हो गया, हम ऐसे बड़े स्लाइस टाइप का। अच्छा, लंबे लंबे। जी जी लंबे स्लाइस होते हैं। अच्छा, रव फिश ले ली तकरीबन ये 1-1.5 किलो होगी। हाँ तकरीबन 1-1.5 किलो। ठीक है, अब आपने मेथी कितनी ली? मेथी फ्रेश मेथी एक गड्डी ली, उसमें अच्छा। से आप अलग करो उसके बाकी पत्ते? जो पत्ते वगैरह हाँ। वो इसमें अभी मैं डालूंगी, मैंने धोने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है। और इसमें धनिया डाला है 1 गड्डी, 1 गट्ठी धनिया डाला है, और 5-6 हरी मिर्चें डाली हैं, 5-6 हरी मिर्चें हो गई। और लहसुन का पेस्ट डाला है 2 है, चम्मच। 2 चम्मच। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, हाँ। लाल मिर्च डालूंगी, ठीक है। और इसको ग्राइंड कर दूंगी, और ठीक है। थोड़ा सा ये डालूंगी ये क्या है? पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ पिसा हुआ धनिया इसलिए इतना ज्यादा नहीं डलता, थोड़ा सा डालना चाहिए क्योंकि फिर फिश ब्लैक हो जाती है। अच्छा, वो इसलिए उसका कलर जो है ना ब्लैक आने लगता अच्छा। है, तो इसलिए ये स्लाइटली यूज होता है। तो मेथी दिखाएं जो भिगोई हुई है। मेथी जी, आप जी, धोने 1 के गट्ठी लिए मैंने रखी है। अच्छा, ठीक है, तो आप ये ग्राइंड जी ये वैसे हम तो हमारी मम्मा तो है कि वो उसमें बेसिकली कूट के बनाते हैं हम लोग। हाँ। लेकिन यहाँ पे तो जैसे मतलब लाइव शो है तो इसमें मैं अच्छा, ग्राइंड आप कर रही किसको हूँ। कूटती हैं? मतलब वो मेथी को? मेथी और ये सब कुछ हम पीसते हैं। हावन दस्ते में? हाँ जैसे हम लोग या उखरी सिलबट्टे मूरी- पे? हम लोग उखरी मूरी कहते हैं। इट्स अ यूनिक वर्ड, उखरी मूरी। उखड़ी बूढ़ी सिंधी का वर्ड है। उखरी मूरी। मोरी, अच्छा, उसको सिलबट्टे पे पीसती हैं? हाँ सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, तो उससे कोई मसला flavor नहीं। ज़्यादा जी, अच्छा होता उससे है? बहुत ज्यादा टेस्ट इनहेंस होता है। अच्छा, जी, जी। सही है, आप वो करके देखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये मसाला बना के आप क्या ग्राइंड हो करेंगी? जाएगा, उसके हाँ। बाद मैं ये मसाला इस पे लगाऊंगी। हाँ। और टमाटर गोल गोल बड़े बड़े अच्छा। पीसेस यानी कि स्लाइस काटूंगी, जैसे जी, slice। सैलेड के लिए काटते हैं। बड़े यानी कि थोड़े मोटे होंगे, बड़े अच्छा। बड़े स्लाइस काटूंगी, और प्याज काटूंगी स्लाइस में। Slice में ही काटेंगी? हाँ सर्कल में, सब चीजें ये अच्छा। जैसे शेप में होती है। और आलू भी काटूंगी, हाँ। तो आलू के बीच में से चीक्स देते हैं, ऐसे 1-2 चीक्स कट्स देते हैं। अच्छा, ठीक है। 1-2 कट्स देके हाँ। फिर वो मसाला जो ये होगा वो आधा उस पर लगा दूंगी, आधा इन चीजों इसमें। मतलब कि वो जो प्याज और टमाटर है, इसका आधा मसाला आप उसमें जी, लगाएंगी जी, जी। और आधा मसाला फिश में लगा के कितनी देर छोड़ेंगी? इसको वैसे तो बेसिकली काफी देर छोड़ देना चाहिए ताकि ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कितनी देर मतलब फिर भी? अगर आप आधे घंटे से ज्यादा छोड़ सकते हैं तो उसका टेस्ट ज्यादा बेस्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगी नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट फिर ये होगा ऑयल लेके, ऑयल बहुत ज्यादा भी ना हो, नॉर्मली इसमें डलता है। ठीक है। ऑयल डाल के आप प्याज जो गोल गोल काटे हुए होंगे मसाले के, वो हल्के से आप बस सिर्फ जस्ट उसको हल्का सा वो करोगे, हाँ। ज्यादा उसको यानी कि भूनना वूनना नहीं है कुछ भी। मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा मसाला आपको पहले से लगे आपने कि- लगाया हुआ था? हाँ लगे हाँ। कि आपको कलर प्याज का हल्का सा चेंज हो रहा है। ठीक है। आप उसमें टमाटर डालोगे, अपने आलू डालोगे, इसको मिक्स करके ऊपर हाँ। से आप ये फिश जो है ऐसे बिछा दोगे। ओके। देन आप इसको हल्के दम की आंच पे आप इसको। अच्छा, ये फ्राई नहीं होगी, ये दम होगी? हाँ, जी जी दम पे पकेगी। ये तुम्हारी डाइट के लिए भी अच्छी है वैसे, मैं ये देख रही हूँ। हाँ अब मैं सुन रही हूँ सारी, हाँ। जी, आप सर को बताएंगे मुझे इसलिए बाद में बहुत रेसिपी। पसंद है। हाँ, यहाँ से डाइट सर कर रहे होते तो बहुत- ये मछली बहुत शौक से बनवाते खाते हैं हैं, हमारे। कभी कभी तंग भी करते हैं, कहते हैं पहले अच्छी बनाती थी अब टर खाती है। सब बातें नहीं बतानी घर की। नहीं, इससे पहले ये और हर बातें घर की बताएं, कहानी मैं ब्रेक पे चली जाऊँ। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे सेलिब्रिटी और उनके शेफ्स के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं सेलिब्रिटीज को उनके अपने शेफ्स के साथ, उनके घर में क्या रेसिपीज होती हैं खानों की। मुझे पता था अगर मैं फुरकान को कहती खुद पकाओ, सऊद भाई को कहती खुद पकाओ, तो यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो जाता। मरियम को कहती खुद पकाओ, और या मैं अपने आप को कहती खुद पकाओ, तो शो कौन करता। इसलिए हमारे शेफ्स आज हमारे साथ हैं, और अभी जो मैं नेक्स्ट एक्टिविटी करने वाली हूँ वो कैसे होगी वो आप सब देखिए, क्योंकि ये आपके साथ भी होगी। जी। आपका शेफ एक तरफ होगा, सही है, और दूसरी तरफ मैं हूँ। सोबिया सामान छोड़ के अपना यहाँ आएंगी ना सोबिया, यहाँ पे। सोबिया आप यहाँ खड़ी, यहाँ जी। ओके। कौन सी ऐसा वेजिटेबल है जो हमारे यहाँ सैलेड में सब खाते हैं? सैलेड में कम्बर, तो सब खाते हैं, सब क्यूकम्बर बालाज का फेवरेट। ओके, क्यूकम्बर सही जवाब, सही जवाब। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यासिर शौकीन नहीं है खाने का, लेकिन मैं, मेरे बच्चे, हम सब बस उसके पीछे दीवाने, और यासिर तपता रहता है कि क्या मुसीबत है, फिर वो पक गई, वही चीज़ पक गई। फास्ट फूड? नहीं, वो मीट की हवाले से बात कर रही हूँ मैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं, सिला, फरीद, बलाज, हम सब खाते हैं, और यासिर जो है वो नहीं खाता? आई थिंक चिकन। सर को चिकन नहीं पसंद है। चिकन, बिल्कुल सही जवाब, चिकन नहीं सर खाता चिकन यासिर। क्योंकि डांट रहे थे उस दिन भी। हाँ, कि चिकन क्यों पक रही है घर में। ओके, ये क्या है, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या है ये?
ये क्या है जो इसकी तस्वीर है? तो इसका क्या था ये मुझे याद ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। ओके ओके अच्छा जी। अच्छा कौन सी ऐसी सब्जी है जिस पे हमारे यहाँ कभी नाक मुंह नहीं चढ़ाया जाता, सब खा लेते हैं शौक से, चाहे बच्चे हों चाहे मैं हूँ या सिर, सब खा लेते हैं। सब्जी सब्जी बहुत शौक से खाते हैं वो। भिंडी आप लोग शौक से यस खाते हो? बिल्कुल सही जवाब, भिंडी। नेशनल वेजिटेबल उसको लगता नहीं है हर पसंद। बंदे को पसंद है। फुरकान साहब को बैंगन और भिंडी नहीं पसंद जी 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 है ना? हाँ मैं ये लें सलमा, ये लें। हाँ, ये डालें इसमें। बिल्कुल सही जवाब, सही है। एक गड़बड़ हो गया, बस वो मुझे समझ नहीं आ रहा दाल का क्या सवाल था, मैं भूल गई। दाल सर की फेवरेट है। हाँ लेकिन अब वो मैं भूल गई तो मैं आपसे नहीं पूछ रही। ओके हाँ ये ले भाई बॉक्स के साथ चली जाओ फिर। ओके चलो मरियम आ जाओ अपने बॉक्स के साथ। अच्छा मरियम को सवाल पता है ना? अरे ये क्या? ओके आ जाओ मरियम। हाँ आप भी आ जाएं आ जाए मोहसिन भाई। ओके चलें जी। क्या है इसमें? अच्छा ये हमारे हर खाने में डलती है, घर के हर खाने में डलती है। क्या मतलब ये घर के हर खाने में तो डलती है, लेकिन क्या है ये? नमक। नहीं नमक नहीं है। फ्लेवर ऐड करती है हर खाने में, मैं हर बहुत शौक से खाती बेसिक हूँ खाने में। हाँ और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये डालें। सब्जी कहेंगे सब्जी हाँ मतलब सब्जी सब्जी है कहेंगे। लेकिन वो फ्लेवर मतलब डलती ही डलती है खाने में। नहीं कोई मसाला नहीं है। मसाला नहीं है। सॉर्ट ऑफ सब्जी बेसिक। टमाटर नहीं 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 सब्जी सब्जी गैस करो। कितने फ्लेवर मुश्किल के लिए डालते हैं उसे। मैं बहुत शौक से खाती हूँ, मतलब सब ही शौक से खाते हैं, लेकिन उसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है। चिली। नहीं हार गए भाई। अच्छा चलिए। अदरक लहसुन ओह भूल गए, अदरक लहसुन हर चीज में अच्छा डालते हैं। ये भी हर खाने में डलती है, ये भी सब्जी है। सब्जी है ना? हाँ हाँ सब्जी एक्चुअली ये फ्रूट होता है, लेकिन मैं इनसे नहीं पूछूंगी क्योंकि ये बेसिकली फ्रूट होता है। ये हमने अपने बच्चों को पढ़ाया और है, हर तो खाने में डलता है और अब हर डिश में आप ऐड करते हैं। मैं बता दूं मुझे समझ आ गई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी बोला। टमाटर। जी, सही जवाब टमाटर। टमाटर अच्छा ये मैं आपको बोलती हूँ कि हर खाने में बहुत कम डालें। ऑयल। हाँ। यस बिल्कुल सही जवाब ऑयल। अच्छा ये मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन अम्मी नहीं खाती हैं इतना। मसाला है, मसाला तो बोल सकते हाँ हैं। मसाला बोल सकते हैं। मसाला है और मैं शौक से खाती हूँ। आप हर सालन में डालते हैं। कुछ लोग ज्यादा रखवाते हैं, कुछ लोग कम रखवाते हैं। नमक। नहीं। मिर्ची हैं। मिर्ची है, कोई मसला और नहीं, फिर लेकिन ये फिर भी क्या हमने अच्छा नहीं किया। वैसे मैम जो है वो मिर्चें ज़्यादा खाती है, क्योंकि वो मैम जो है वो जो कुछ भी चटपटा। करवाती है चटपटा हाँ, तो वो बन जाता मुझे है स्पाइसी उसमें। फूड मैं नहीं खाना खा सकती। हाँ। अगर स्पाइसी नहीं हो तो मैं क्या करती हूँ, अगर अम्मी के लिए उन्होंने सादा बनाया है हाँ। तो फिर मैं अपनी हरी मिर्चें काट के रख लेती हूँ। उनके लिए स्पेशल बनता है अम्मी के लिए, तो वो जो ऑर्डर करती हैं वही उनके लिए बनता है। ओके ओके जी बॉक्स फुरकान अपने बॉक्स के साथ और अपनी लेंसेज वाली सलमा के साथ। कम लेंस। बॉक्स भी लाए हैं, छुपा लें सलमा से। हाँ, हाँ। चलो सलमा पढ़ो कल। हाथ साफ करके आ जाओ। ओके Just this was it. हाँ जी मिर्ची ना। याद है आपको? हाँ ये वो सवाल? है ना। हाँ हाँ हाँ। आ जाओ सलमा, देर हो रही है, जी, ड्रैग जी। नहीं करो सीन को। जी जी बिल्कुल। हाथ साफ करके। हाथ साफ कौन सा तुम्हें वहाँ चपली कबाब किसी को पप्पे कर रहे हैं हाथ से ही हो मेरे बच्चा। हाँ अच्छा ये वो जूस है, जूस जी। बताओ कौन कौन से जूस होते हैं दुनिया में? जो सारे जूस के बाद बताओ। हाँ जूस ऑरेंज, बस। मैंगो। हो गया ये ऑरेंज जूस था। ऑरेंज ही ज़्यादा पसंद करता है, ऑरेंज का सीजन है ना। हाँ अच्छा ये क्या है जो रोज बनता है? एक तो रोटी होती है, दूसरा क्या होता है? चावल Very nice. खाने में होता है। अरे हाँ, लोग कैसे right. देखेंगे बेचारे? अच्छा हाँ उनको दिखाई नहीं रहे हो। मैं कैसे बताऊं? वो होते हैं ना, ये तो मैं बोल दूंगा। वो कौन सी सब्जी जो आपके पकती है? पकती है, जो बर्गर के साथ भी देते हैं, बर्गर के साथ क्या होता है वो? भिंडी होती है। बर्गर के साथ बर्गर के भिंडी साथ देते भिंडी हैं। कौन खाता है? पता नहीं, ये तो राज खोल रही है हमारे। पागल ऐसे बर्गर थोड़ी के करते साथ लोगों के आलू साथ। शौक से खाते Yes. हैं। हाँ बिल्कुल, उधर भूल उधर गए उधर ना। दिखाई। अच्छा और Sorry, ये sorry. भाई ये वो जो है ये बहुत वो आखिर में डालते हैं इसको गार्निश करने के लिए। हाँ
आखिर में डाल दें। और मैं बोल ही दूंगा, पानी पीते हैं इसको क्योंकि हरी मिर्चें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई यार देख केमिस्ट्री देख रही हैं आप मेरी बात सुनो, वेरी नाइस। आर यू सिंगल? सऊद भाई आपने चले चले अब मैं हूँ। ये दे अयाज के साथ ओए आ जाए अयाज भाई, दूसरी तरफ आ जाए। सऊद भाई आपने कैमरे में जरूर देखा। अयाज भाई खबरदार आपने नहीं देखना। ओके ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है। आप भूल गए आप सवाल बता के। ये देखिए एक सेकंड, मुझे भी खुद नहीं समझ आ रही है क्या। ये क्या? अच्छा चलो दूसरे पे आ जाते हैं। ओके ये। कौन सी ऐसी, ये मैं बता दूं आपको। कौन सी ऐसी चीज़ है जो जन्नत इब्राहिम को बहुत पसंद है? कैमरे में दिखाएं, कैमरे में लोगों को। क्या तो मुझे थोड़ी हमेशा मंगवाते हैं। हमेशा बनवाते बाहर नहीं है, मंगवाते हैं। हलीम। हाँ बिल्कुल सही जवाब, अली। बिल्कुल सही जवाब। इसमें क्या है? ये देखिए उधर। हाँ। हाँ अच्छा क्या चीज़ ऐसी है जो हर खाने में डलती है? मसाला। मसाले। और क्या मसाले। याद है इनको? जोर से हाँ। बोलो ना। मसाला। और जवेरिया को पसंद नहीं है डब्बे के मसाले, ये भी तो थी ना सवाल। हाँ नहीं वो कौन सी चीज़ है हर मैंने तो इस तरह पूछा ना। हाँ ये है। हाँ उधर देखा है। हाँ हाँ। ओके। तो ये क्या सवाल पूछूं? खुद बता के भूल गए। हमें बता के भूल गए। हाँ नहीं जो अगर आपके यहाँ सब्जी और दाल नहीं खाते तो कौन सी चीजें ऐसी जो ज्यादा खाई जाती है? क्या चीज़ खाई जाती है? रोज तो वो होनी चाहिए। क्या? अचार चिकन। अचार चिकन। चिकन होनी चाहिए, चाहे वो हाँ, अचार हो या कुछ हो। चिकन। चिकन होनी चाहिए। चिकन ओके शोरबा, चिकन अचार। सही है सही है सही है। आ जाए सर भाई आ जाए। कौन जीता भाई इसमें? कौन जीता? फुरकान जीत गया। हाय फुरकान, तुम ये बेईमानी से जीते हो तो। नहीं मैंने कहा एक रोटी और चावल, आसान गेस करवाया ना मैंने। अच्छा किचन में अक्सर मैंने देखा है कि किचन में जब भी जो भी खाना पका रहा है उसके जो जूते उसने पहने हुए ना वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। हाँ कि हमने लेट शुरू की कुकिंग लेकिन हमने दोनों बना के रेडी कर दी। अभी मैं दूसरी रेसिपी पूछने आने वाली हूँ आप लोग करी थी। जब भी जीत गए। कहीं भी यानी आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपके जूते कंफर्टेबल नहीं है ना तो इतनी थकन हो जाती है। पैरों से ही थकन का ताल्लुक होता है, चाहे आप शूटिंग पे जा रहे हैं या आप काम पे जा रहे हैं। और मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि अगर आप फैशनेबल जूते भी देखें उसके साथ साथ कंफर्ट भी देखें तो आपके जहन में एक नाम आता है, वो है स्टाइलो। स्टाइलो पाकिस्तान में औरतों का सबसे फेवरेट ब्रांड है। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अंडर वन रूफ मिलती है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ मिलेंगे आपको शूज़, बैग्स, स्टाइलो प्रेट, एक्सेसरीज, स्टाइलो किड्स और परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिल सकती हैं। पाकिस्तान के 150 इसकी जो है आउटलेट्स हैं, 70 अलग अलग शहरों में 150 ब्रांचेस स्टाइलो की मौजूद है। इस सर्दी के मौसम में स्टाइलो ने बड़ी ही रंगीन और बहुत ही स्टाइलिश आरामदेह रेंज अपने कस्टमर्स के लिए ख़ास तौर पे पेश की है अंडर वन रूफ। तो आपने क्या करना है इस सर्दी के मौसम में? आपने सर्दी तो एंजॉय करनी है लेकिन आपने साथ साथ मैचिंग के शूज़, बैग्स, एक्सेसरीज, ये सब आप इंजॉय कर सकते हैं। और वो होता है ना एक उलझन होती है क्या है, जूते लेने कहीं और जा रहे हैं, बैग्स लेने कहीं और जा रहे हैं, एक्सेसरीज लेने कहीं और जा रहे हैं, प्रेट कपड़े लेने कहीं और जा रहे हैं, तो आपको हर चीज़ अंडर वन रूफ मिल रही है। और ये सब हासिल करने के लिए अपनी करीबी स्टाइलो आउटलेट पे तशरीफ़ लाएं जो कि 150 जिसकी ब्रांचेस हैं 70 शहरों में, या फिर अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते आप शॉपिंग पे, तो www.stylo.pk www.stylo.pk पे जाइए और अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीदें। जल्दी कीजिए इससे पहले कि स्टॉक ख़त्म हो जाए जी। ओके अब मैं दोबारा वापस आ गई खानों की तरफ और मैं अब रेसिपी सुनने आ रही हूँ। नेक्स्ट रेसिपी आपने तो बता दी थी मछली की रेसिपी जी। अब मैं मरियम की तरफ आई हूँ और मोहसिन से पूछ रहे हैं हम कि दूसरी रेसिपी जो कि पुलाव की रेसिपी थी। जी मटन बिल्कुल, पुलाव मटन पुलाव बन रहा है। हाँ ठीक है। और इसमें हमने अभी इसका ग्रेवी बना दी, जो इसका स्टॉक था हाँ। मटन का हमने वो कर दिया अलग, वो सेपरेट हो गया है।
अब हम ये जो इसका मसाला बनाया, इसमें मैंने प्याज डाली थी, हाँ। इसको हल्का सा सौते करके मैंने इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाला है, और फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के अब मैं इसमें चिल्ली पेस्ट डालूंगा, ठीक है। कि इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। ओके। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये मैंने सौंफ है और क्रश धनिया है, इसको हम इसमें खुशबू के लिए सौंफ और मिला के क्रश धनिया एक साथ आपने मिक्स किया, बिल्कुल मिक्स मिलाया हुआ हाँ है। जी। अच्छा, इसको आप इसी वक्त डालेंगे? हाँ, इसी वक्त इसमें डालूंगा। अभी भुनाई करते हुए प्याज आ गए, लाल मिर्च आ गई, लहसुन अदरक आ गए, हरी मिर्ची नहीं आई। हरी मिर्च का पेस्ट मैं कर रहा हूँ, इसमें वो डालूंगा। हाँ, उसके बाद इसमें दही जाएगा। दही जाएगा, दही कितना जाएगा? दही अगर ये मैं हाफ केजी बना रहा हूँ, ठीक है, आधा किलो गोश्त मैंने लिया था, तो उसके बाद आधा किलो चावल थे, ठीक है, और लगभग 200 ग्राम मुझे दही डालनी, क्योंकि ये वाइट पुलाव बनेगा तो उसमें थोड़ा सा दही ज़्यादा डालेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये अब इसकी बेसिक हो गए। अच्छा, बहुत सारे लोग पुलाव में वो पोटली डालते हैं, जिसमें पोटली में खड़े मसाले होते हैं ताकि वो मुंह में ना। आप लोगों के घर में कैसे होता है? ठीक है, हम जो आउटसाइड जो जाते हैं मार्केट में, जो हम खाते हैं मार्केट में, तो टेस्ट होता है ना, तो इसलिए होता है कि उसमें ये गरम मसाले वो लोग साबुत डालते हैं, इस तरह डालते हैं कि उसमें खुशबू आती है। और लेकिन हमारे मुंह में अगर बाहर का पुलाव खाते तो बड़े गरम मसाले नहीं आते, मगर घर में आ रहे होते हैं। तो घर में ये, क्योंकि बाहर के जो है ना हम लोग वो थोड़ा सा वो लोग जान छुड़ाने के लिए जल्दी से वो लोग कर लेते हैं। घर में हम लोग आराम से रिलैक्स होकर बनाते हैं कि टेस्ट उसमें और अच्छा आ जाए। तो इसलिए जो है ना हम जो है ना कोशिश करते हैं कि खड़े मसाले डालें इसमें, ताकि वो थोड़ा सा उसका तरीका क्या? जैसे मेरे पास हमारे घर में एक छन्नी टाइप बनी हुई है, वो है ही इसके लिए। अच्छा। उस छन्नी के अंदर आप खड़े गरम मसाले डालें और उस छन्नी को अंदर डाल दें। अच्छा। हमारे घर में ये चीज़ एक आजकल मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल है, जो पुराने ज़माने में पोटली में नहीं डाला करते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वो पोटली फिर आपको पता नहीं किस कपड़े की है, क्या है। वो छन्नी जो है वो बिल्कुल ऐसी गोल सी होती है, उसमें आपने खड़े मसाले डाले और अंदर डाल दिया। और जब आपको ज़रूरत नहीं है, जब आपका पूरा जूस निकल गया उन मसालों का, फिर आप वो छन्नी निकाल लें। वाह, हाँ, वो साफ सुथरी धुलती है। हाँ, इजीली मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। ठीक है, अभी आपने ऐड किया हरी मिर्चों का पेस्ट। हाँ, अब मैं इसमें डालूंगा ये दही। अब ये डालेंगे। सारे मसाले वगैरह आपने पहले डाल दिए? नहीं, मसाले अब डालूंगा दही डालने के। अच्छा, दही डालने के बाद पहले आपने गोल मिर्च, लाल मिर्च, और मैंने इसमें सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, क्योंकि व्हाइट पुलाव है तो हमें इसको प्याज को सोटे करना है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसको ब्राउन नहीं करना हमें। ओके, ठीक है। अब मैंने इसमें ये योगर्ट डाल के अब मैं इसको मसाला बनाना है, इसमें सारे स्पाइसेस जाएंगे। ठीक है, इसका ये वाइट पेपर है, पाउडर मैंने कर दिया, इसका ये जाएगा, ये मसाला हमारा जाएगा, कसूरी मेथी भी इसमें जाएगी। ठीक है, और इसमें जो है हमारा क्रीम भी जाएगा, थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाएगा उसका। ओके। तो हम ये भी इंशाल्लाह बनाने लगे। अच्छा, क्रीम कब डालेगी? जब ये पुलाव पूरा तैयार हो जाएगा या अभी? इसके पेस्ट में डलेगा, ये जो बन रहा है इसका पेस्ट इसमें डलेगा। अच्छा, इसके अंदर आप जो गोश्त डालेंगे वो कहाँ गलाया आपने? ये उसकी यखनी अलग से बना ली। ठीक है, इसका स्टॉक भी देखें, यखनी। इसके अंदर मैंने आलू भी डाल दिया था। स्टॉक में क्या क्या डाला था वो बताइए। स्टॉक में मैंने जब मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने इसमें बीफ डाल दिया, ठीक है, सॉरी मटन डाल दिया। मटन के बाद मैंने इसमें सॉल्ट थोड़ा सा डाल के और मैंने इसमें इस जो मैंने स्पाइसेस बनाया था ये वाला, ये इसमें मैंने ये डाल दिया। इसमें अपना वही सौंफ था और फ्रेश धनिया था। ठीक है, और इसमें ये ऐड कर देना है। उसके बाद जो है ना, अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो अच्छा है, वो स्टॉक में थोड़ी सी खुशबू हो जाएगी। अगर नहीं है तो कोई ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। बस ये हमारा स्टॉक रेडी। और चावल फिर आप जब इसमें डाल देंगे, फिर यखनी भी डालेंगे? यखनी डालेंगे, चावल डालेंगे, उसके बाद चावल को दम लगेगा और इंशाल्लाह पुलाव। और चावल कच्चे होंगे या उबले हुए? हाँ, कच्चे होंगे। कच्चे चावल इसी पानी में उबलेंगे? पानी में उबलेंगे। हाय, तुम तो क्या खाने वाले हैं मरियम? तुम लोग ये खाने के बाद तो लोगों को बहुत शरीर वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हाँ, नहीं, ये भी हेल्दी है एक किस्म का। आप क्वांटिटी अपनी लेस कर लेना, आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर ईट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, जो लोग डाइट करते हैं, अगर उनका चावल की क्रेविंग हो रही तो वो कितना पोर्शन ले सकते हैं अपने चावल? अगर कुक्ड हैं तो आप एटलीस्ट 100-200 ग्राम्स ले सकते हैं। एक प्याला इस तरह? एक प्याला, हाँ, जिस तरह थोड़ा इससे बड़ा प्याला, इससे बड़ा प्याला, ये इस मतलब लाइक इसमें ये 100 ग्राम्स होगा। ये 100 ग्राम्स होगा। प्याला आप ले लें? 2 ले लें ऐसे। अच्छा, तो आप एक सुबह खा लें, एक शाम को खा लें। मुझे तो राइस ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए लगते हैं डाइट में, क्योंकि जो ब्रेड होती है उसके अंदर ग्लूटेन होती है, तो वो आपको ब्लोट कर देती है, फुला देती है। तो वैसे वो भी हेल्दी है अगर आप मॉडरेशन में खाएं। ठीक है, बट राइस का ये सीन है कि वो आपको ब्लोट नहीं करता, उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होती और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है वाइट राइस। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर राइस। कुछ लोग ब्राउन राइस भी खाते हैं,
बट ब्राउन राइस बहुत लेट डाइजेस्ट होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए व्हाइट और राइस थोड़े सख्त भी होते थोड़ा हैं, सख्त भी तो सबके टेस्ट बड्स को सूट नहीं करते। नहीं करता। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर जो रेसिपीज सलमा बताएंगी चपली कबाब की रेसिपी और अयाज बताएंगे सऊद भाई। सऊद भाई तो मोबाइल पे लगे हुए हैं ना मजे से। हम लोग तो जल्दी बनाते हैं और जल्दी खा के सो जाते हैं। हाँ, तैयार हो गए उनकी रेसिपी। हाँ, हाँ। चलिए जी, सऊद भाई जो खास तौर पे अचारी चिकन खाते हैं वो हम आपको रेसिपी बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने रेसिपी सीखी है, सेलिब्रिटी के घरों में क्या बनता है वो अपने शेफ्स के साथ आए। हमारे घर की आपने रेसिपी सीखी, खाओ से बनाना और सिंधी फिश। सऊद भाई के यहाँ अचारी चिकन और वाइट कढ़ाई, ये 2 डिशेस सीखी। फुरकान के घर के चपली कबाब और बिरयानी आपने सीखी। और मरियम के घर की क्या हुआ, कुछ कह रही सलमा? बिरयानी। ओए होए, अभी नया इंकशाफ हुआ है। वैसे तो बिरयानी थी, इन्होंने बिहारी बिरयानी। नहीं, मैंने मसाले जो बनाए ना बहुत तेज चटपटा बिहारी वाली बनाई। हाय अल्लाह, कितना बोलती है फरकान। तभी तो लेंस लगाया ना। एक वजह है हर चीज की वजह। नहीं, आप नक्श से देखे। अच्छा, मैं बात करती हूँ। और मरियम के घर की हमने सीखी चिकन कढ़ाई एंड मटन पुलाव। क्योंकि यहाँ गैस कम आ रही है, पता नहीं क्यों इस घर में गैस कम आ रही है, तो ये पड़ोसी के घर में इन्होंने पुलाव दम पे चढ़ा दिया ताकि वो तेज हो जाए। ओके जी, तो हम जरा आए ना, जरा टेस्ट करते हैं सबके घर के खाने, जरा चखते हैं। सब अपनी अपनी प्लेटें आप लोगों के सामने रखिए। आपकी प्लेट आपके सामने, आप उठा लें। आप मरियम, आपका चम्मच कांटा, आपकी भी प्लेट आपके सामने है। ये रही, आई थिंक ये है कि ये है। कौन सी प्लेट है? जो भी प्लेट, कोई भी पकड़ लो। की प्लेट क्यों नहीं रखी? कुछ भी पकड़ लो, ये पकड़ लो। हाँ सलमा, ये दुनिया मुझे समझ नहीं सकती। और चम्मच देखो बच्चों वाला रखा है। इधर रख दी है आपकी प्लेट। आ मेरी जाओ, वो है। अच्छा, आ जाओ, किसी में भी खा लो। एक ही और चीज़ है। सऊद भाई आपकी प्लेट और ये पहले तो ये ले लें। क्या आप। ट्राई कर छोटा रहे हैं? चम्मच मैं ले लेती है। हूँ। ओके, हाँ हम पहले सऊद भाई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कंप्लीट है खाने झटपट। हमने बहुत जल्दी बनाया। अयाज भाई ने स्पीड लगाई। इस तरफ आ जाए सऊद भाई, कैमरा है। मजेदार लग रहा है। फिल्म स्टार सऊद, आप भूल गए। नहीं, मैं तो अभी सोचा था कि आपका उधर से क्लोज लगा इसमें। चलें जी, आइए पहले टेस्ट करते हैं सऊद भाई के घर के खाना। अच्छा, ये क्या है, क्या आपने बनाया है आज भाई? अचार चिकन है, वाइट कढ़ाई है। ओह, वाइट कढ़ाई है। अच्छा, मैं वाइट कढ़ाई ट्राई करूँगी। आप क्या ट्राई करें? मैं तो दोनों थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगी। मैं एक बाइट इसकी लूँगी। हम लोग निकाल लेते हैं हल्का सा प्लेट में। ये सॉरी, ये सब ट्राई। ओके, थोड़ा सा पीछे होंगे ताकि सब लेके उधर। ये नाइस है। ओके, वेरी नाइस। मैं तो पराठे के साथ, आप भी जाए ना। डर क्यों रहे यार? कान को सबसे ज्यादा भूख लगी हुई थी और अब शर्मा रहा है। अभी तो भूख लग रही है, आप खुद भी दे देंगे चौक क्या। ओके, दिस इज अचार गोश्त। अयाज भाई बहुत मजेदार। मैंने और? अचार गोश्त नहीं ट्राई किया, मैं ट्राई करती हूँ। बैक हो गई सऊद भाई आपके फिर कैमरे में। घर की दावत चल रही है क्या? ये बहुत अच्छा है। वाइट कढ़ाई भी बहुत अच्छी है भाई। जादू है आज के हाथों में है। गुड है। कम बोलते हैं लेकिन अच्छा खाना बनाते हैं। तभी अच्छा बनाते हैं। और ये है इस साइड पे आ जाए क्योंकि मैं आपके कुक को बहुत टाइम से देख रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अब हम ट्राई करें हमारे घर का खाना। खाओ से। अच्छा, चम्मच आप दें खाओ से के लिए। हाँ। निकालें प्लीज। आपको दूँ? थोड़ा अपना चमचा डालना नहीं चाह रही। असल में फोक के अलावा हाथे नहीं नूडल्स। हाँ तो फोक ले ले बहन। और क्या? वो उधर है। ये आयाज भाई ने फोक कर दिया। बस, और वो भी तो स्लिम्स भी डिजाओ Thank you. ऊपर। बस अभी के लिए लेट्स ट्राई दिस राइट नाउ। चलिए जी, आइए प्लीज। ओह वाओ, चटपटे हैं ना? तुम्हें Very मिर्ची nice. पसंद है ना? मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। ये बनते हैं उनके क्या? ये एवरी अदर डे बनते ये हैं? तो मेरे बच्चों का फेवरेट है, फेवरेट। लेकिन अब बच्चे ऐसे कड़ी वड़ी ये नहीं चीजें खाते, तो अब खाउसे की शक्ल में हमने उन्हें कड़ी भी खिलानी है कि थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा। गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। मैंने तो टेस्ट किए, मैं अपने घर के खाउसे फुरकान कुछ तरह निकालते हैं और मछली भी टेस्ट कर सकते हैं।
मछली आप नहीं खाते ना शौक से, जरा ये खा के देखिएगा। और मरियम मछली ट्राई करना आप भी फुरकान, मछली मैं इसके बाद कि आप try डाइट के लिए भी ये मछली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादातर कम ऑयल में डाइट के लिए बनती है। चिड़िया चहचहाई है वेरी नाइस। चटपटा 3 मिनट रह गए ना। गुड। ओके फिश फिश नाइट है फिश। अच्छा अब हम चलते हैं। फुरकान को तो शौक नहीं है खाने का। नहीं बहुत शौक है, अभी तो भूख लग रही है। ओके फिश के लिए मुझे चम्मच दें। फिश ये फिश मेरी फेवरेट फिश है, प्याज के साथ। और मछली यम। नहीं? ये तुम्हारा है? अब मैं ट्राई करूंगी। पूरी पार्टी चल रही है हमारी तो भाई यहाँ पे। बहुत अच्छी फिश है। अब प्रोग्राम भूल गए। ऐसे शो रोज किया करें ना। हाँ खाने पीने वाले शो तो रोज करो। बहुत मजे का हो गया, जबरदस्त। क्या है? लग भी बहुत अच्छा रहा है। कढ़ाई कढ़ाई। अब बनाने ये है सिंधी फिश चिली है। स्टाइल हम लोग की पूरी पार्टी हो रही है हमारे यहाँ ज़्यादातर और आप लोगों के मुंह में आ रहा होगा पानी। हाँ हाँ। नहीं मुझे अच्छा मैंने सबकी रेसिपी पूछ ली ना, किसी की आपने बात सुनी, आपने मुझे बोला एंड में कि आपने कौन सी वाली बिरयानी बनाई? बिहारी बिरयानी। बिहारी बिहारी बिरयानी। मैंने शुरू में सारे मसालों का नाम लिए ना। देना चम्मच देना, चम्मच से निकाल। नहीं तो बिहारी बिरयानी जो है उसमें ऐसा क्या डाला कि वो बिहारी हो गई? मतलब बहुत स्पाइसी है स्पाइसी है, चटपटी है। जी। ओए होए। बिहारी बहुत स्पाइसी होती है। ओके। डांटते हैं थोड़ी। मुझे कह रहा है कि अपने कुक से चेंज कर लें। मैंने कहा लेंस का बड़ा खर्चा है। ये फुरकान क्या कह रहे हैं? अयाज से एक्सचेंज कर रहे हैं सलमा और अयाज को। So I don't like you anymore. ये तो मैं खाती रहती हूँ। अच्छा। मुझे अंदाजा यार है। सलमा ने अच्छी बिरयानी बनाई है भाई। भाई आप सब लोग बड़े जबरदस्त खाने बनाने वाले हैं भाई। फिश बहुत है भाई। अच्छी है। वेरी नाइस। मैं तो खा के देखो। फिश अप्रूव। मोहसिन के दम कब लगेगा? मोहसिन मैं जो हूँ ना एक बाइट यहीं से ले लूँ कढ़ाई से। कैसी है? शक्ल तुम एक से काम बहुत करना, हसीन लग रही है। पुलाव ना पैक कर देना। तो दम नहीं लगा। मोहसिन वाला बहुत अच्छी कढ़ाई है। बहुत से। क्या होगा आज हमारे साथ? बहुत बिल्कुल सही है। जल्दी कर दूँ तो करता हूँ। नहीं हुआ है। एंड कैसे करूँ? हम खाना खा रहे हैं। बोलते में एंड कैसे करूँ? आप कह रहे हैं हम खाना खा थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई आप सब लोगों का। थैंक यू। सऊद भाई, फुरकान, मरियम, आप लोगों का तो शुक्रिया। Thank you. लेकिन साथ you. मोहसिन, सलमा, अयाज एंड सोबिया, जादू है आप लोगों के हाथों में। और सीरियसली वही वाली बात है कि हम अगर, मैं तो खास तौर पे अपने आप को रख के कहूँगी, मर्द हजरात तो किचन में नहीं जाते, लेकिन अगर ये लोग होते हैं तो हमें बड़ी सपोर्ट होती है कि हम घर थके हारे जाएं तो अच्छा खाना मिले। तो ये हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, इन्हीं की वजह से हम काम कर सकते हैं। हमें पता है घर वालों को अच्छा खाना मिल जाएगा। सो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना कंफर्ट देने के लिए। अरे कबाब तो चखाएं। अब हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। ओके। और आपसे नहीं, मैं नाज़रीन सलमा तो मुझे लगता है मेरी जगह लेंगी। नहीं अल्लाह ना करे, आपकी जो जगह है वो हमेशा ही रहेगा इंशाल्लाह। तो जी हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। ये सारी रेसिपीज़ जो हमने आपको सिखाई हैं अपने घर में बनाइए और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपीज़ जो आपको अयाज भाई, सलमा ने, सोबिया ने और मोहसिन ने सिखाई हैं। पुलाव भी रेडी है, हम चले पुलाव खाने और आप चलें अपने घर। कुछ भी चूज़ करें, 8 रेसिपीज़ हमने आपको आज सिखाई, कुछ भी चूज़ करें और बना लें और ज़रूर बताइएगा कि कैसा बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।